आज से कुछ टाइम पहले हमने परख ओम भट्ट जी के साथ एक एपिसोड किया था जिसमें उन्होंने मुझे साधना के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं बहुत टाइम से साधना प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर वक्त मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे एक गाइड और एक मेंटर की ज़रूरत है। हो सकता है मेरे मंत्र उच्चारण सही नहीं है, मुझे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। जब मैंने उनसे ये बात शेयर करी तो उन्होंने मुझे साधना ऐप से इंट्रोड्यूस कराया। साधना ऐप में आप किसी भी डेटी को वर्शिप कर सकते हो, उनकी साधना कर सकते हो। जैसे ही मैं ये ऐप खोलता हूँ, मुझे एक बहुत ही पीस एंड कामिंग साउंड सुनाई देता है एंड ऐसा लगता है कि आपका एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव हो चुका है। हम सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है एंड दिवाली के टाइम पे माँ लक्ष्मी जी को हम बहुत पूजते हैं। ओम स्वामी जी इज कंडक्टिंग अ 17 डेज लाइव साधना ऑन द साधना ऐप, जिसमें वो माँ लक्ष्मी जी को इन्वोक करने वाले हैं। अगर आप भी उस लाइव साधना में जुड़ना चाहते हैं एंड उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस ऐप पे पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप 17 दिन इस लाइव साधना में जुड़ते हो तो प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियलिस्टिक सक्सेस को आपकी जिंदगी से कोई भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि साधना से संभव है। अभी डाउनलोड करो मेरे डिस्क्रिप्शन से ये ऐप एंड साधना में जुड़ो। हाउ कैन वी और आई और यू, मतलब कोई भी जो सुन रहा है, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड कृष्णा? लाइक अचिंत्य भेदा भेद तत्व। अचिंत्य मतलब जो हमारी चिंतन से बाहर है। अचिंत्य उनके बारे में वी कैन नॉट परसीव, हम यू कैन नेवर नो हिम, बट देन स्टिल लोग उनको जानना चाहते हैं। अभी जन्माष्टमी गया था एंड इट स्टार्टेड रेनिंग 15 minutes बिफोर मिडनाइट। एवरी टाइम बिफोर रथ यात्रा, यू नो रथ यात्रा, एवरी ईयर रथ यात्रा से पहले बारिश होती है। दैट्स इंद्र का तरीका ऑफ क्लीनिंग द रोड्स फॉर जगन्नाथ टू वॉक ऑन। द ब्लू कृष्णा विद द फ्लूट, कन्हैया कान्हा जिनको हम बोलते हैं, ही केम 5000 years ago एंड उस टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ डेविलिश पीपल। सो नाउ कृष्णा केम 5000 years ago और वो बैटल फील्ड में उन्होंने अर्जुन को जो बोला उसको बोलते हैं भगवत गीता। प्री महाभारत, Mahabharata and post Mahabharata. How do we know it's not myth? Because then a lot of people say I only believe in जो मुझे दिखता है मैं सिर्फ उसमें ही मानता हूँ, I don't believe in something I can't see. पर you can see places in वृंदावन जहाँ पे आपको भगवान के चरण के निशान दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको उनकी लाठी के निशान दिखाई देंगे। कुरुक्षेत्र is there, the राम सेतु is there. If you want, there is a lot of evidence. हनुमान जी के एक पूरे आर्म में बल है उतना बलराम के सिर्फ एक हैंड में है, एंड देन जितना हनुमान जी के एक हैंड में बल है उतना कृष्णा की सिर्फ एक स्माइल में है। तो कुंती इज प्रेइंग, जब भगवान जा रहे हैं ना, हस्तिनापुर युद्ध हो गया, युद्ध के बाद जब छोड़ के जा रहे हैं तो कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही है मत जाओ। देन ही इज लाइक बट आई गॉट अ किंगडम टू अटेंड, जाना है क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग। और फिर कुंती कहती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए। हु प्रेज दैट? क्यों? क्योंकि जब कष्ट थे तब आप थे। आई वॉन्ट के जीवन में कष्ट हो ताकि कष्ट मिटाने वाला भी हो। कृष्णा सेज दिस वन ऑफ माई फेवरेट श्लोकास, इट्स मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य स्ताम स्थितिक्षस्व भारता। आज के पॉडकास्ट का ना एक रीज़न था। बहुत जगहों पे कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। ठीक है, माय मॉम, उन्होंने बहुत ट्राई किया मुझे गीता पढ़ाने का, भगवद गीता पढ़ाने का। नहीं समझ आ रहा था। आई ट्राइड रीडिंग हिंदी वाला वर्जन, हिंदी इंग्लिश वाला वर्जन, बट इंग्लिश वाले वर्जन में जाता था तो इंग्लिश ही बहुत एडवांस लेवल की थी उसमें, जो मुझे समझ नहीं आई। हिंदी वाले में कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी थी तो मुझे समझ नहीं आई। पीपल मे कॉल मी स्टूपिड बट दैट्स द ट्रूथ। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर इस Exactly. तरीके के ही हैं कि वो बहुत मुश्किल है और वो भी बहुत मुश्किल है। Exactly. So, I want you to treat me as a student today. ठीक है, and I'll try and learn as much as possible from you about Krishna, about Vrindavan, about everything. You can narrate stories. I'll be more than happy, and my audience will be more than happy to listen to stories. Yeah. So, what do you want to start off with?
I think you would want me to begin with any. I mean, there's no one point जहाँ से शुरू किया जा सकता है. It's like a whole bouquet of beautiful flowers. Krishna is. So Yeah. whatever. I just wanted to point out कि एक बहुत beautiful thing है कि we are speaking about Krishna and हम आज वृंदावन में है. Yes. So वो that's not easy. I've said it before, and it goes that मैंने बीच में न्यूज़ देखा था that the government of here वृंदावन यूपी was saying कि मत आओ वृंदावन because वृंदावन में इतनी accommodating जगह नहीं है जितने लोग आ रहे थे. Right now also if you go on the street you just know that it's a Saturday. You don't have to look at the calendar देखने के लिए कि आज कौन सा दिन है. You just know. बाहर जाते ही पता चल जाता है that it's a Saturday or a Sunday or a छुट्टी or a long weekend. You just know because I think the impetus यहाँ पे आने का has increased over the time. It's a good thing and it's very important कि हम समझें कि हम यहाँ आ गए. That's also rare. वो भी सब yeah. नहीं आ पाते हैं. I know. I've experienced. I'll tell you my mama's story. She won't like it, but I'll still tell you. Yeah. सब जो टिकट लेते हैं वो आ जाते हैं. That's not true. There's a whole different story. It has a big dimension at the end. पर यहाँ आने के बाद भी लोग क्या करते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट हैज़ अ लॉट ऑफ वेट. लेकिन द फैक्ट कि हम वृंदावन में हैं और हम कुछ अच्छा करने लगे हैं, दैट इज़ हम भगवान के बारे में बात करने लगे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. बिकॉज लोग यहाँ आके दे डू अ लॉट, बट जो एक्चुअल चीज़ होती है ना, दे डोंट हिट द बुल्स आई एंड दे जस्ट गॉन बैक विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ कोर्स. बिकॉज जगह में पोटेंसी है, ऑरा है, साधु हैं, देयर इज़ अ लॉट दैट यू कैन टेक बैक. लेकिन वो अलॉट का डेफिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट. हो सकता है आप यू टुक बैक सम lakhs, but you could have been a billionaire while going back. Yeah, true. Yeah, there's a shloka that comes to my head. So Narad Muni, Narayan guy. So he is actually, on a side note, बहुत अलग तरह से portrayed in the TV serials that we see. That's not so true to his character according to हमारे शास्त्र जो समझाते हैं. So anyway, नारद मुनि एक बार कृष्णा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि नारद मुनि को ना श्राप मिला था, वो एक जगह पे रह नहीं सकते हैं. दैट्स अ कर्स. लेकिन बिकॉज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का एक भक्त हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ एस्पेक्ट ढूंढता है, तो उन्होंने वो कर्स को एक बून की तरह देखा, एक आशीर्वाद की तरह देखा. एंड नाउ हाउ डज ही यूज़ दैट कर्स इज, वो 2 सेकेंड से ज़्यादा, 2 पल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रह सकते हैं. एंड वेन एवर ही हैज़ टू स्विच, ही हैज़ the biggest opportunity of preaching. Wow. Everywhere he goes, he talks about Krishna, and he's like the best spaceman, and he goes everywhere and he does not need a visa. Anywhere he goes, everywhere. हम बोलते हैं ना तीनों लोकों में. So वो तीनों लोकों में he can travel, not just those 3 लोक्स, also beyond, to the spiritual world, to the material world. He can go anywhere without any restrictions, and he uses that in the service of the Lord. So अभी नारद जी भगवान के पास गए और कह रहे हैं कि क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ, I meet a lot of people. लोग मुझे कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, व्हाट्स द एग्जैक्ट एड्रेस. अगर ऐसे आपको किसी को विजिटिंग कार्ड देना है तो उस पर क्या एड्रेस लिखा है. सो कृष्णा सेज दिस ब्यूटिफुल श्लोक एंड दैट्स लाइक नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मतलब मैं वैकुंठ में नहीं रहता. नाहम तिष्ठामि वैकुंठे. नेक्स्ट लाइन, योगी नाम हृदय शुवा, मतलब ये जो योगी हैं जो हिमालयाज में बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, मैं उनके दिल में भी नहीं रहता. योगी नाम हृदय शुवा. बट देन नारद मुनि इज लाइक, सो वेयर डू यू लिव? यू आर सेइंग यू डोंट लिव इन योर हाउस. आप अपने योगियों के दिल में भी नहीं रहते हो. वेयर आर यू लिविंग देन? एंड देन ही सेज, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा. कैन यू डेसिफर? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त मेरे बारे में बात कर रहे हैं मैं वहाँ रहता हूँ. सो व्हेन यू कम टू वृंदावन, you can take back वृंदावन, क्योंकि wherever you come from, फरीदाबाद, you go back to फरीदाबाद और आप भगवान के बारे में बात करो, you make फरीदाबाद वृंदावन. I got some chills अभी just hearing that. Yes, and that is true. People tell me a lot of times, where do you live, where do you live, where do you live? I don't live in Vrindavan forever. That's not my permanent address on Aadhaar card. But I still live in Vrindavan. I live in Surat. पर मेरा घर का एटमॉस्फेयर वृंदावन से कम नहीं है. एंड सिर्फ मैं नहीं बोल रही, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही है, मैं अपने परिवार की, घर की तारीफ़ नहीं कर रही. इवन इफ अ रैंडम पर्सन कम्स इन,
प्रेस वाला भी आता है ना, तो ही फील्स दैट सुकून और ही इज सो हैप्पी टू बी देयर एंड ही स्टेज देयर फॉर 5 more minutes कि मैं थोड़ी देर बैठूं, बिकॉज द सेंटर ऑफ आवर हाउस इज कृष्णा, जस्ट लाइक इट इज इन वृंदावन. सो यू कैन मेक वृंदावन वेर एवर यू आर. एंड द फैक्ट कि हम वृंदावन में रह के भगवान के बारे में बात करें, एक तो वृंदावन में भगवान की प्रेजेंस, प्लस we're talking about him, that makes him present here, maybe sitting here and listening to us. So that's the beauty of being in Vrindavan and talking about Krishna. How can we or I or you, मतलब कोई भी जो सुन रहा है, how can he understand Krishna? Like when I say understand, मतलब उनको completely समझना तो impossible है, you cannot. But if we try to, we'll try to understand. How can we? So there's two answers to this. आपने actually answer खुद ही दे दिया कि कृष्णा को पूरा समझना impossible है. The word for that in Sanskrit is achintya bheda bhed tattva. That's like a long address word. But achintya मतलब जो हमारी चिंतन से बाहर है. achintya उनके बारे में we cannot perceive. हम जैसे कैसे एक छोटी सी चींटी, if she's walking around और मैं उसको बोलूँ रुक, I'll explain to you the इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ दिस प्लेस कि पंखा कैसे चलता है और लाइट में से लाइट क्यों आती है. विल शी अंडरस्टैंड? नो, शी हैज़ अ वेरी टाइनी ब्रेन. सो विद अस, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा ब्रेन छोटा है, पर द फैक्ट दैट वी कैन नॉट परसीव कृष्णा, वी कैन नॉट, मतलब इट्स सो आउट ऑफ परसिवरेंस के यू कैन नेवर नो हिम, बट देन स्टिल लोग उनको जानना चाहते हैं. हाउ डू यू नो हिम? Krishna says in Bhagavad Gita, in the beginning of Bhagavad Gita, in the introduction, it is said कि आप पूरी भगवद गीता भी पढ़ लो, कवर टू कवर पूरी पढ़ लो, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी आपको नहीं समझ आएगी इफ़ यू आर नॉट फ्री ऑफ एनवी. So you have to be free of envy. That's the most important criterion of understanding the Lord. Because how do I envy the Lord? वो तो भगवान है ना. Why do I envy him? But हमारे everyday के छोटे छोटे actions में भी somewhere or the other, I want to be the Lord. I want मेरी sister मुझे जाके पानी ला के दे. I want to be the Lord there. मतलब nobody in this world is like tell me what do you want me to do for you. वो ज़बरदस्ती करना पड़ता है, कभी ऑफिस चले गए. So you have to be like that. You have to be a servant. But if you want to understand the Lord, you have to be a servant of love for him. Otherwise you don't understand. वो अकड़ के साथ नहीं होगा. There's this beautiful phrase my papa says. झुकना is very important क्योंकि अकड़ना तो मुर्दे का स्वभाव है. Wow. Yeah. Only a dead body is the one that does not bend. Wow. So if you're not ready to be humble, if you're not ready to be without envy, you can never understand Krishna. That goes a long way, because not just here, it's about life, है ना? Yes. It goes into every situation. मतलब when we try to be rigid and not flexible, we lose out on certain things in life. Yes. So that goes there as well. Yes, and it's longer than that. You're talking of life. Now, life for you or me could be 100 years. But there was something before, there is going to be something after, and that's also inconceivable. मतलब for us, एक चींटी का जीवन या एक butterfly, 7 days, that's nothing to us. Same way, when people from the heavenly planets, हमसे, एक second, how do you know how many planets? Yeah, 7 planets. 7? Yeah. 8? 9, 10. 9? 14. Count me. कैसे? Srimad Bhagavatam says 14 planets हैं. You might not accept. I've known this since I was 7. और अब जब साइंस में उसमें पेपर में आता है कितने प्लैनेट्स हैं, नेम द प्लैनेट्स, आई गो ऑन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्योंकि वो सीखा है, वो बोलना पड़ेगा. मैं 14 लिखूंगी तो टीचर 0 दे देगी. आई हैव टू राइट व्हाट्स देयर इन द टेक्स्ट बुक, बट द एक्चुअल नॉलेज इज वे बियॉन्ड. The thing, the fact is कि there's not 7, there's 7 that we know of. या 8, whatever. Okay. मतलब there was a time Pluto है, Pluto Yeah, नहीं yeah. है, Pluto को बुरा भी नहीं लग रहा, उसको नहीं बोल रहे हैं कि तू planet Be नहीं है, like उसको Pluto. he does not even feel bad, he's still revolving wherever he was. So yeah, scientists are still figuring out how many. They know इतने हैं, but according to our shastras 14 हैं, 14 थे और 14 रहने वाले हैं. So it's just a matter of time. Maybe 50 years from now you'll watch this podcast and those guys would have figured out कि चलो 11 हैं. Or maybe years later they'll know 14 है.
पर it's just a matter of time. So how did we reach on planets? But like, while we are on that topic, how is it 14? You want me to name them? I won't know the names of all. It's a Hindi thing. But Earth के ऊपर 6 planets हैं. Earth is the 7. It's like that. It's not like that. Sorry. That's It's like that. Earth के ऊपर 7 और हैं. 6 और हैं. Earth is the 7th और Earth के नीचे 7 है. जो Earth के ऊपर हैं उनको देवों के planets या have you heard of ब्रह्मलोक? Yeah. There's 6 like that ऊपर. सत्यलोक, ब्रह्मलोक, I might not know the names of all. And then Earth के नीचे इनके नाम मुझे पता है, सबके नहीं पता. Not that I've been there or I want to go there, but it's called Tal, Atal, Vital, Sutal, Patal. So there's 7 under. Yes. Yeah. So those are 14 planetary systems. Okay. Yeah. And then we are on the Earth, and we are fortunate that we are here. Okay, we'll not go into detail on that because I have so many questions there, scientifically or maybe spiritually. Because if you say itne planets ऊपर नीचे हैं and then we count the number of planets ऐसे, तो then we come to a conclusion कि बहुत सारे हो गए, तो 14 से ज़्यादा हो गए, because those planets that might have life that we have All in this, planets have life. Moon also has life. so then Sun also उनके has पास life. भी बहुत सारे planets ऊपर नीचे होंगे, so yeah. It's difficult to explain. Actually, that's what I'm studying right now. Srimad Bhagavatam ka jo first. Do you know the difference between? I'll keep jumping from topic to That's topic, but okay. you have to tell me that this was the topic that we jumped from, because then I also want to complete the Purana topic. So we were trying to figure out how to understand Krishna. No, that was the main thing. Anyway, Srimad Bhagavatam describes of the cosmology. I was telling you, Bhagavatam or Bhagavad Gita are two different things. Yeah. Do you know? Yeah. Yes. A lot of, actually, I think nobody knows in general. अगर आप किसी से पूछो, they just say भागवत पढ़ी थी हमने. भागवत क्या होता है? It's either Bhagavad Gita or it is Srimad Bhagavatam. Yeah. People have made a middle thing, Bhagavat. How many years ago did Krishna come? 5,000 years ago. The blue Krishna with the flute, Kanhaiya, Kana, जिनको हम बोलते हैं. He came 5,000 years ago. And उस टाइम पे there were a lot of devilish people. कंस था, दुर्योधन, पांडवस were good, Kauravas, all those crazy people. Krishna came. ये श्लोक सबको पता है, यदा यदा ही धर्म से, because of the TV serial. So Krishna comes कि मैं धर्म की रीस्टैब्लिशमेंट करूँगा, मैं विनाश, जो बदतमीज लोग हैं उनका मैं विनाश कर दूंगा. So there are a few criteria to fulfill जिनके लिए भगवान आते हैं. So now Krishna came 5,000 years ago, और वो बैटल फील्ड में उन्होंने अर्जुन को जो बोला उसको बोलते हैं भगवत गीता, मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत. सो दैट इज भगवत गीता, जिसमें अर्जुन और कृष्णा का कन्वर्सेशन है. दैट्स भगवत गीता, अ सॉन्ग संग बाय कृष्णा. वेयरएज श्रीमद् भागवतम is, and Bhagavad Gita is like one book, 700 shlokas. Srimad Bhagavatam is multiple books. Srimad Bhagavatam is 18,000 shlokas. And वो कहते हैं ना महापुराण, Bhagavatam, that's one of the Puranas. Itihas, not mythology, Itihas. And Srimad Bhagavatam is something that is about Krishna. So the devotees of the Lord are talking about Krishna, and Bhagavad Gita is by the Lord. This is about the Lord. So this difference has to be understood vastly, and दिमाग में होना चाहिए लोगों के, because it's very sad when we say history of India या history textbooks of India, Mughals, and okay, all that knowledge is important, we take that, but more important was Ramchandra and Krishna and Bhakti movement and Chaitanya Mahaprabhu and all our acharyas, but कहाँ है उनका mention? एंड अगर मेंशन है भी तो लाइब्रेरी की माइथोलॉजी सेक्शन की किसी डस्टी बुक पे है जो कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता. Mythology. Yeah, myth. Mythology. Yes. I've seen that reel of yours. The actual word is itihas. Iti मतलब जो हुआ, has. Iti मतलब thus was done. Itihas. That's the actual word. Mythology is no word. It was created by. Yeah. Okay, so help me understand. We'll break it into 3 parts. Pre-Mahabharat, Mahabharat, and post-Mahabharat. Yeah. I'll try to understand that way. ठीक है, आप इसमें स्टोरीज बता सकते हो. प्री महाभारत में हम कृष्ण जी को कैसे जान सकते हैं एंड उनसे क्या लर्निंग्स ले सकते हैं, और मे बी
we can try to extract something that tells कि वो ऐसे थे. सब बोलते हैं नटखट थे, दैट इज़ वन, बट और भी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं. महाभारत के टाइम पे कैसे थे, उनसे क्या ड्रॉ किया जा सकता है, एंड पोस्ट महाभारत क्या था. I might flow away if you remind me of the topic. It's okay. So we begin with pre-Mahabharat. That's usually understood where Krishna was appeared. He was in Mathura, jail mein the, and then We can he go shifted. on to that topic as well. Like we can flow there, deep dive into it. And that's mostly pre-Mahabharat. मतलब युद्ध से पहले everything that happened, I could just quickly go through the I chronology. want to learn the story. Okay, so Krishna appeared to Devaki and Vasudev, कंस के जेल में. कंस देवकी का भाई था, बट वो आकाशवाणी हुई और उसको लगा कि ये तो मुझे मार देगा, तो मैं इसको जेल में डाल देता हूँ. उस मोमेंट पे एक्चुअली वो उसको जेल में नहीं डालना चाहता था, वो उसको मारना चाहता था वहीं पे. बट वसुदेव वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय एंड ही स्टॉप्ड कंस के. एक तो शादी का बहन का शादी वाला दिन, ऊपर से सिस्टर, यू कैन नॉट जस्ट किल हर. ही गिव्स हिम बहुत सारे वैलिड रीजंस कि हाउ इट इज़ नॉट राइट टू किल देवकी एट दिस मोमेंट, लेट हर गो. ही वॉज वेरी स्मार्ट. ही जस्ट कन्विंस्ड दिस एंग्री गाय कि उसको जीने दे. एज अ बाटर आई विल ब्रिंग उसके बच्चे टू यू एंड देन यू कैन किल देम इफ़ यू वांट. सो इस कंडीशन पे कंस वाज ओके, चलो ठीक है, उनको जेल में डाल दिया. दीज बोथ ऑफ देम वर इन जेल एंड देन दे स्टार्टेड टू हैव चिल्ड्रन. द फर्स्ट चाइल्ड दे गॉट. और वसुदेव, Kans knew that Vasudev is very firm to his promises. So even if Devaki was crying, Vasudev just took the child and gave it to Kans कि मैंने promise किया था, and that is why we are alive. So we stick to our promise. So now Kans has this baby and then his heart changes because after all तो वो मामा हुआ ना उस baby का. So he did not want to kill that baby कि यार 8वां बोला था ना, इसको क्यों मारना है, रहने देते हैं. And then he sends it back. So now मतलब the couple is happy कि चलो बच गया हमारा बच्चा. But then Narad Muni comes. Narad Muni, the space guy. He comes and he tells Kans ke, how did you not kill the child? You're supposed, I thought that you were cruel enough. So Kans is like, but 8th wala mujhe marega na. Technically I should kill 8th. And then Narad Muni is like, don't you know the Lord? He's chanchal, natkhat. वो 8th को first भेज देंगे, तुमको क्या पता who comes when. And then Kans got very angry and then he started to kill all the children of Devaki and Vasudev, and he killed all of them. And then finally the 7th was Balaram, Shesh. ऐसे कहते हैं कि you've seen a picture of Vishnu lying on the Shesh, Nag. Yeah. So वो जो शेष है that is Balram. बलराम का दूसरा नाम is Sankarshan. So Sankarshan is also Shesh, Sankarshan, Balram, they're all same. So before the Lord comes his the people जिनके साथ वो अपनी लीला करते हैं, so they come before him to set the scene, to get ready with the, you know, बस lights camera action करना होता है जब भगवान आते हैं, because everything set before he comes. So Balram comes, लेकिन he's transferred to the womb of Rohini, who's elsewhere and who's not here. Rohini is also a wife of Vasudev. Vasudev had a lot of wives. जेल में वो देवकी के साथ है. So now Balram has come, he's been shifted, and then last child is Krishna. Krishna comes, our pura ka pura jail is lit up, and have you been to that jail? It's still there. No. It's a beautiful place to be at. Maybe वो jail tomorrow भी I'll है. Yeah, you should go. So Krishna's come in the jail. You're listening on कि यहाँ जाना है. Yeah, Krishna comes to that jail, and then you know the story. He was shifted from there to Nand Maharaj, and वहाँ पे there's a daughter who's brought here, and then Kans gets to know okay, finally 8th child, and then Kans comes to kill it, and he tries to smash the daughter. He thinks it's a daughter. He tries to smash it, लेकिन वो हाथ से slip हो जाती है, and she's Yog Maya. She's the energy of the Lord, and she becomes this big thing, and she tells him कि you're crazy और तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, you're going to die, ये वो, and then she just disappears from there. So Krishna has been shifted from Mathura to Gokul just in the beginning of his appearance. Yeah. Krishna has gone to Mathura, to Gokul, and now he's living with his foster parents, that's Yashoda and Nand Baba. और नंद महाराज हैं, उनके पास बहुत सारे गायें हैं, बड़ा सा महल है, and he's like the अध्यक्ष of his गाँव. और वहाँ पे he's been there, और because now Kans is trying to figure out किधर गया जो मुझे मारने वाला था, and he's sending राक्षस all over the place कि कहीं पे भी कोई ऐसे description का बच्चा दिखे तो मार दो. And then in that
Meanwhile, he's sending all these gifts. मामा है ना, बच्चे को भांजे को गिफ्ट भेजेंगे. He's sending all these gifts in the form of asuras to Krishna. लेकिन since the very beginning of his existence, he came for it. वो आए इसलिए थे ताकि वो असुरों को मार सके. He starts to kill all the asuras and everything. He was 3 when he kills the first one. It's no, Putna was the first one. We know who's Putna, and then there's Pralambhasur, there's Aghasur, Bakasur, Trinavarat, Shaktasur. There's so many of them. He kills all of them. Or har ek killing of asura se there's a particular lesson to learn. So that's like a very long description. Okay. And it's available for people to read. It's a very basic book, Krishna, that's it. That's the name of the book. And it's there. Unke starting se leke till the end, how did everything unfold? It's there. So maybe people who are really interested can take all of the nectar from there. We'll carry forward with what happens. Krishna started to kill all the demons that Kans Mama is sending. और अब फाइनली इट्स टाइम फॉर कृष्णा टू गो टू मथुरा क्योंकि कंस को मारने का टाइम आ चुका है. सो कृष्णा कम्स टू मथुरा. ही हैज़ दिस फाइट विद द बेस्ट ऑफ कंस के रेसलर्स और उनको मार देता है. फिर कंस को भी मार देता है. एंड देन मेजरली ही स्किल्ड द बिगेस्ट रास्कल्स ऑन द अर्थ एट दैट मोमेंट. एंड देन it goes on. Krishna is now in Mathura and he's not going back to Vrindavan. And everybody in Vrindavan is very morose because the life, the main purpose of their life was to see Krishna, to make butter for Krishna, to dress for Krishna, to play with Krishna. And he's just gone. But you know, the beauty of loving him in separation is such a big plus. Like it says, love in separation is bigger than love while you're with the person. So abhi Krishna gaye and then somebody once asks Radharani ke aapko what do you like better? Which situation do you like better? When you're with Krishna or when you're without Krishna? Now a rational answer would be of course when I'm with Krishna. But she says I like it better when I'm not with Krishna. And then the explanation that she gives is जब कृष्णा मेरे साथ होते हैं there's one Krishna, but when he's not with me I see him everywhere. So there's everywhere I see there's Krishna, so I like that part better. But it's good to hear, but to experience it, we've seen or maybe what we've seen is not actually the real it. But we have, it says कि अगर आपको भगवान के बारे में कुछ जानना है आप देख के नहीं जान सकते, आपको सुनना. यू कैन लर्न थ्रू योर ईयर्स, यू कैन सी थ्रू योर ईयर्स. और कौन बोलेगा? जो बोल रहा है दैट पर्सन हैज़ टू बी ऑफ अ स्पॉटलेस करेक्टर, नॉट एमिंग टूवर्ड्स पब्लिसिटी और फेम और मनी. बिकॉज इफ दैट इज़ वेयर यू हियर थिंग्स फ्रॉम, that is what you perceive in your life. I'll tell you of this one instance that I just heard today in class. कि जो actual devotees of भगवान होते हैं ना, जो real pure devotees, भक्त होते हैं, they are so potent and they just know, they have this aura. और वो आपका aura भी read कर सकते हैं. एक तो they have a different shine on their face, वो तो पता ही चल जाएगा कि this is not a normal person. वो पॉन्ड्स का शाइन नहीं है. that's a shine of their sadhana that shows on their face. लेकिन वो सिर्फ उनके तक लिमिटेड नहीं है. they can also perceive the other person. So हम जिससे भगवान के बारे में सुने, that person has to be very very pure in character. और there's a lot of criteria of किससे सुनना चाहिए, सबसे नहीं सुनना चाहिए. because हर जगह से you get a lot of data and then the storage of your pen drive is full, and then जो real data भी maybe would come now, but there's no space in your pen drive. So I was just hearing about this one sadhu today. There's a rule in most of the sadhus that I know of in their lives कि वो लोग जो खाते हैं ना, वो तो सब है, नॉनवेज नहीं खाते और प्याज लहसुन नहीं खाते, सात्विक भोजन करते हैं. पर वो भी कौन बना रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. कि जो इंसान बना रहा है वो भी फिर ये सारी चीज़ें फॉलो करता हुआ होना चाहिए और वो इंसान भी सात्विक होना चाहिए. दैट्स अ क्राइटेरिया दैट दे फॉलो, जो नॉर्मल लाइफ में फॉलो करना ईजी नहीं है. या सो दिस पर्सन, दिस साधु, ही इज़ ईटिंग एवरीथिंग दिस वन पर्टिकुलर पर्सन इज़ मेकिंग, जो खुद भी बहुत अच्छे से बहुत सालों से साधना कर रहे हैं. एंड एवरी डे ही इज़ ईटिंग, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वन डे ही इज़ सर्व्ड विद सम खिचड़ी एंड देन ही सेज, इस खिचड़ी में से ना गाना सुनाई दे रहा है मुझे, आई कैन हियर म्यूजिक आउट ऑफ दिस. एंड देन द पर्सन हु सर्व्ड, ही सेड,
मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, और इट्स द सेम रेगुलर पर्सन जो आपके लिए खाना बनाता है, उन्होंने बनाया है, एंड आई डोंट थिंक शी माइट बी हियरिंग टू सम म्यूजिक बिकॉज वो ऑरा उस चीज़ के अंदर आ जाता है. मे बी दैट्स द ओनली अंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन हैड, कि वो तो आई एम श्योर कोई गाने नहीं सुन रहे होगे ये बनाते हुए. सो आई डोंट थिंक दैट्स द सीन. He just says मैं नहीं खाऊंगा, इसके अंदर there's a different energy in this. And then this person who served goes back to figure out what exactly happened, and then he asks this person कि how is it कि ये साधु ऐसे बोल रहे हैं. And then she says कि maybe while I was cooking the window was open and outside there was music, and that was the music that guy perceived and he did not accept that thing. So हम क्या चीज़ intake कर रहे हैं, that has to be very filtered, very very filtered, otherwise our life is going to be a chaos. We don't realize what we intake is not just our mouth, is also through our ears. Every sort of nonsense is available on the internet, and it creates impressions in life. That reel was trending के जब इंसान बॉडी छोड़ता है तो लास्ट मिनट्स में उसको अपने जीवन का सारा ऐसा फ्लैशबैक दिखता है. दैट्स अ रियल थिंग. बट देन पीपल वर सेइंग कि मेरा लास्ट में व्हेन आई विल बी डाइंग, दिस इज द फ्लैशबैक दैट आई विल बी गोइंग थ्रू. नाउ व्हेन यू आर एडिटिंग दैट रील, you will put the best of everything, the best of lighting, the best of shots, the best of experience, but you have also done things that you don't even shoot. You have also been to places or been in situations or been to thoughts जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हो. And excuse me, you cannot mistake the Lord. आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते. Maybe there's a place where there's no camera, but Krishna has 9 witnesses on us all the time, and one of them is air. Have you been in a place without air? और आपके flashback में वो best of your cinematic videos नहीं आने वाली हैं. Everything's going to come in that. और वो किस पे depend करेगा? What did you intake throughout your life? Through words, through visuals, through people that you associate with. So जैसा संग वैसा रंग. Yeah. One has to be very careful of what one intakes. So when you have to get some information, you have to make sure कि source सही है कि नहीं है. Then you can be आराम से relaxed and listening to what's coming your way, because otherwise सामने वाला किस impetus से बोल रहा है, you won't even know. I am chilled out. True. Yes. I'm like, I can listen to this all day. Seriously, I mean, I feel so calmed right now. When we say ना digital detox करना है, there's a very important understanding that a person should create of what does digital detox mean. You only follow people on social media जिनको आप जीवन में follow करना चाहोगे, जिनके जैसे आप बनना चाहोगे. Also keeping in mind कि वो जो दिखा रहे हैं सिर्फ उनका जीवन उतना ही है, or is it also off camera and on camera, and what are they off camera? Do they have that glow in their life? Glow does not come through lights. Yeah. That's important to understand. So, okay, so you asked me before to remind you of the topic that we were speaking on. So, yeah. Yes. We were trying to see what we can make out of Krishna through these instances. तो आपने जब बताया था कि सातों को जब मारा था तो उनके पीछे बहुत सारी learnings थी, which is another deep chapter. So we left off from there. Yeah, we also went to Mathura. Krishna Yeah. killed Kans. Yes. And so that's like the childhood pastimes of Krishna. And how do we know it's not myth? Because then a lot of people say, I only believe in जो मुझे दिखता है मैं सिर्फ इसमें ही मानता हूँ. I don't believe in something I can't see. I'll say you can't see your brain, but then okay, you can see your brain through an X-ray. पर you can see places in Vrindavan जहाँ पे आपको भगवान के चरण के निशान दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको उनकी लाठी के निशान दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि वो जो रॉक्स हैं वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ बटर वाज स्पिल्ड ऑन इट ड्यूरिंग दैट time 5,000 years ago. Kurukshetra is there, the Ram Setu is there. If you want, there is a lot of evidence, but फिर भैंस के आगे बीन बजाने का फ़ायदा नहीं है. अगर आप नहीं समझना चाहते हो then there's nothing that we can do about it. I came to the right source because I wanted to bring the topic of Radha and Krishna, which is the most, I think, most spoken of, but with a wrong intention or consent maybe. We'll speak about Radha Krishna once we know of Krishna first. Yes. We'll speak about Radha when she comes into the chapter maybe later.
Yes. So actually, left Radha behind because Krishna has left Vrindavan. He's gone to Mathura now. He's not Okay. coming back to Vrindavan. Okay. So understanding Radharani is like a more complex scenario than of understanding Krishna, because Krishna is like the Shakti man and she's the Shakti. She is the expansion of Krishna. He was the only one in the beginning, and then he expanded himself to Balaram, Pradyumna. There's n number of expansions that he created, and then these were all from the left side. Krishna ke left side se Balaram was created, and from the right side of Krishna, or wait, yeah, no, Krishna ke left side se Radharani was created, and from the right Balaram was created. So when Radharani comes into the picture, people usually visualize it with, okay, they were boyfriend or girlfriend, or they were maybe in a illicit relationship because they were not married. Or I've also heard a friend of mine said ke, because now people know that I'm spiritual, they talk to me about Bhagwan, and then it's funny to see how much do they know about Bhagwan, because uh, या इट वाज फनी ही सेड कि मैंने पूरी महाभारत देख ली, और फिर उसके बाद जो वो वाला सीरियल था ना जिसके अंदर कृष्णा एंड राधा रानी स्टार्टेड टू हैपन, बट देन कृष्णा टू गो, मेरे से वो देखा ही नहीं गया बिकॉज आई वाज सो सैड टू सी देयर लव लाइफ नॉट बी कंप्लीटेड. एंड व्हाट डू यू नो देयर लव लाइफ वाज नॉट कंप्लीटेड? हाउ डू यू इवन realize of what love is? People, love is not lust. That's the most important thing to understand. काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है, एंड व्हाट हैपेंस विद राधा एंड कृष्णा इज इनकंसीवेबल. इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम, आई टोल्ड यू, इट हैज़ I'll have to count, I'm bad with numbers. It has 10, 12. It has 12 cantos, और वो हर canto भी further divided into books. What do you mean by canto? So like Bhagavad Gita is one book. Okay. One book talks about dharma, arth, kam, moksha. Okay. Yeah, and ठीक है. 5 topics of Bhagavad Gita. That's what Bhagavad Gita talks of. So that's one book that which is talking about everything. ठीक है. Now Srimad Bhagavatam has 12 cantos. Matlab, it is talking about all these different. Bhagavatam has 10 topics that it talks of, लेकिन वो 12 skand में divided है. And the 10th canto of Bhagavatam talks about Radha and Krishna, the pastimes of Krishna in Vrindavan. But before you reach the 10th canto, the 10th fat book, there are 9 more cantos which are divided into further 4-5 books each. वो पढ़ने से पहले you're supposed to read all of that. And if you don't do that, you cannot understand Radha and Krishna, क्योंकि हम सिर्फ वही perceive कर सकते हैं जो हम experience कर सकते हैं ना. अगर आप मुझे कुछ out of the body experience के बारे में बताओगे, मुझे नहीं feel होएगा, ना मुझे समझ आएगा, क्योंकि ना मैंने देखा, ना मैंने किसी को होते हुए देखा. I have not experienced it. It's like I not understand it, which is normal on our part. Yeah. पर इसीलिए for us to understand what Radha and Krishna is, पहले 9 cantos और हैं जिसके अंदर एक canto के अंदर 2 books भी हैं, बीच में 3 books भी हैं. Third canto has 3 books. So there's a lot of more before you start talking about Radha and Krishna. And why do we have to go through 9 cantos before we talk about Radha and Krishna? ताकि हम वो 9 cantos में ये सीख पाएँ कि हम कितने insignificant हैं और भगवान की potency कितनी ज़्यादा है. उनकी basic material potency इतनी ज़्यादा है, तो उनकी internal potency राधा रानी कितनी ज़्यादा होएगी. It's out of a human's calculation, इसलिए it's far off and it should be there. Help me understand it even better, because I understand जो आप कह रहे हो, but still to put it into perspective, how can we understand it? Like कितना क्या है? Like seriously मतलब. Yeah. So there's this beautiful saying that I've heard somewhere. जो हनुमान जी हैं, he's very strong. We know हनुमान जी. तो हनुमान जी के जो एक बाजू में जितना बल है ना, the amount of strength that he carries in one hand, which is a lot. He got a whole mountain on his hand, a palm. उनकी एक बाजू में जितना बल है, उतना बल बलराम जी जो कृष्णा के ब्रदर हैं, उनके सिर्फ एक हैंड में है. Balaram, because Balaram, I told you, is Shesh. He carries the weight of the entire world. The Lord rests on him. So उतना वो पूरा बल मिला के उनके सिर्फ एक हाथ में है बलराम जी के. ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट जो डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं, दे गो टू बलराम एंड दे आस्क फॉर बल, बिकॉज ही गिव्स द स्पिरिचुअल
power or the spiritual strength to stay in Krishna consciousness or in bhakti. So जितना हनुमान जी के पूरे हाथ में बल है उतना बलराम जी के सिर्फ एक हाथ, जितना हनुमान जी के पूरे आर्म में बल है उतना बलराम के सिर्फ एक हैंड में है. एंड देन जितना हनुमान जी के एक हैंड में बल है उतना कृष्णा की सिर्फ एक स्माइल में है. Yeah. So only when he smiles, everything's just fluttered and it's just rested on. And then Krishna का एक नाम है Madan Mohan. Have you heard of? Yes. So Madan मतलब do you know that small baby who's nanga, has this ring on his head, has wings, has hair? Cupid. Yeah. Cupid को हिंदी Yeah. में मदन बोलते हैं. Oh. So he's the lord of love. उनका काम है इस material world में लोगों को प्यार में डालना, where people feel this is love, but then that's his trick of putting two people into complicated relationships and then they keep fighting throughout their lives or whatever. We know what does love mean for people here. So that's his job, Madan. So Madan ka basically jo kaam hai, he's controlling the entire world. Everybody in this world today. Maybe it's not between a girl and a boy, it's between a girl and a girl, boy and a boy, or X and X, and there's a lot. We have a plus there. So that's happening. Basically Madan के control में पूरे, everybody in this world is under the control of the lord of love, Cupid, Madan. भगवान का नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोह लेते हैं, जो मदन को भी attract कर लेते हैं. That's Madan Mohan, Krishna. But then Radha Rani, now Krishna की जो smile में जो strength है, we saw how many parallels to it. But जो कृष्णा की एक smile में है ना, उस that's nothing compared to one glance of Radha Rani. She just looks at you and you're done with. So Krishna is said Madan Mohan, Radha Rani का नाम है Madan Mohan Mohini. वो कृष्णा जो मदन को मोह लेते हैं वो उनको भी मोह लेती है. राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, that's her name. So the potency that she carries cannot be explained. That's the answer to your question. Yeah, we've got all these books to study before we reach to the topic of her, because otherwise if we don't do that, or if we go to a person जो हमको सीधा राधा कृष्णा के बारे में बता रहे हैं and he has not understood the first 9 cantos, it's like taking information from, or maybe drinking milk that's poisoned by snake. It's like that. We should not jump to the point of Radha and Krishna because हम it's समझ not ही नहीं mundane. पाएंगे. Yes, it's not mundane. We might take it in a wrong way. Yes. I hate to say this, but can we still talk about Radha Rani, and we'll try to see, maybe some of them have read it before and would like to know about it. So you want to know of Radha Rani? She's the energy of the Lord. She attracts the Lord, Madan Mohan Mohini. She is all purifying. In her presence, nothing cannot be okay, because she is even higher to Krishna in certain aspects. She comes from Krishna, लेकिन उनका potency उनसे भी high है. In the presence of her, there could nothing be that's going wrong. And if sometimes there's a lot of people or devotees जो राधा रानी को या कृष्ण और राधा को वर्शिप करते हैं, पूजते हैं, तो इट इज़ वेरी स्वीटली सेड कि एक डिवोटी के जीवन में कभी कोई नथिंग रॉन्ग कैन हैपन, नथिंग कैन गो रॉन्ग, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ राधा रानी. उनके प्रेजेंस में नथिंग कैन गो रॉन्ग, एंड इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग अकॉर्डिंग टू अस does not mean that that's wrong. So in her presence nothing goes wrong, and there's so many pastimes of her. I'll tell you one. It's like a sweet braj ki story. There's this rishi जिनका नाम है दुर्वासा मुनि. He's very famous क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है. दुर्वासा मुनि श्राप देने में नंबर 1 है. कोई कुछ गलत करे दुर्वासा मुनि comes and gives श्राप. He's known for giving श्राप, और उनके श्राप लगते हैं. आजकल के लोगों जैसे नहीं, तेरा मुंह टूट जाए, people say that, पैर टूट जाए, बदतमीज, whatever. आजकल के लोगों के पास कोई पाइटी नहीं है, उनका बोला हुआ श्राप लग ही नहीं सकता, बिकॉज दे डोंट हैव द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ कर्सिंग समबडी, अनलेस आप किसी को बहुत परेशान कर रहे हो, फिर जो रूह से श्राप निकलता है वो लगता है. पर पीपल डू नॉट हैव पाइटी इन जनरल, सो उनके दिए हुए वो जो श्राप नहीं लगते हैं. लेकिन दिस दुर्वासा मुनि इज़ नोन फॉर कर्सिंग पीपल.
तो एक दिन ब्रज में दोपहर का टाइम है और एवरीबडी इज ईटन देयर लंच एंड दे आर स्लीपिंग एंड दे आर रेस्टिंग, और जो राधा रानी और उनकी सखियां हैं, शी हैज ऑल दीज फ्रेंड्स, ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रवसी देवी रंग देवी, दे आर ऑल सिटिंग अराउंड इन ब्रज एंड दे आर प्लेइंग एंड दे आर कैसे बच्चे किचन किचन खेलते हैं एंड दे आर मेकिंग मिट्टी के लड्डू एंड ऑल दिस, दे जस्ट बीइंग इन द मड एंड दे आर प्लेइंग। और उसी टाइम पे दे सी दुर्वासा मुनि इज कमिंग ऐसे फ्रॉम अ डिस्टेंस। और राधा रानी की सारी सखियां कहती हैं ये तो श्राप देते हैं, हमको पता है, वी शुड क्विकली रन अवे बिकॉज लेट्स जस्ट गो। तो राधा रानी सेज बट वी प्लेइंग, जस्ट स्टे, लेट्स प्ले। पर वो सारी दे जस्ट रन अवे कि नहीं नहीं, हम वी कांट स्टे और वी गॉट टू गो। सो अभी दुर्वासा मुनि कम्स एंड ही सेज एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, लाली यू आर प्लेइंग, क्या खेल रही हो, कहाँ हैं सारे, आई एम वेरी हंग्री, मम्मी कहाँ हैं, उनको बुलाओ, शी कैन फीड मी नाउ। लंच टाइम खत्म हो चुका है, सब खा चुके हैं, सब सो रहे हैं, हु विल कुक फॉर दुर्वासा मुनि, एंड इफ़ यू डोंट गिव हिम वो आपको श्राप देंगे। बट राधा रानी इज सो oblivious of the routines of the world, she's like okay मैं बना देती हूँ आपके लिए, sit. Now he's sitting and she's just in the ground. What does she have? How can she cook? वो मिट्टी के लड्डू बनाती है, मिट्टी की बर्फी बनाती है, मिट्टी की कतली बनाती है, ऐसे शी पुट्स देम ऑन अ लीफ और वो दुर्वासा मुनि के पास लेके जाती हैं, ये खा लो। और सारी सखियां दूर से देख के खड़ी हैं, शी इज लाइक ये तो गई, शी इज गोइंग टू गेट अ बिग टाइम कर्स बिकॉज किसके साथ मजाक कर रही हैं। Radharani just gives it to Durvasa Muni and Durvasa Muni picks one of them and he puts it in his mouth. And now all these Sakhis are very afraid कि अभी श्राप लगेगा, अभी श्राप लगेगा। Durvasa Muni says, किसने बनाया? And she says, मैंने बनाया. And he is so happy. This is so tasty. He's eating something that's made by Radharani. He's so satisfied with what he eats. एंड देन श्राप की जगह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ जो भी खाएगा ना वो हमेशा हेल्दी रहेगा, दैट पर्सन विल नेवर सी अ बैड डे इन हिज लाइफ। इसलिए यशोदा मैया को जब ये बात पूरे गांव को पता चल जाती है, ऑफ कोर्स व्हेन समथिंग हैपेंस एवरीबडी नोज विदाउट सोशल मीडिया देयर। सो नाउ यशोदा मैया गॉट टू नो कि ये इतना प्यारा राधा रानी को वरदान मिला है कि ये जिसके लिए भी बनाएगी, जो भी खाएगा वो कभी बीमार नहीं होएगा। शी शुड कुक फॉर माई सन कृष्णा। नाउ कृष्णा लिव्स इन वृंदावन गोकुल एंड शी लिव्स इन बरसाना, बट राधा रानी वॉन्ट्स हर कि तुम आओ और प्लीज कृष्णा के लिए बनाओ। Radha Rani comes to Vrindavan every day when Krishna is off in the jungle herding his cows, and she cooks for Krishna every day. And then Krishna eats that. इसलिए फिर वो कितने सारे असुरों को मार देता है, nothing happens to him. So the credit goes to her. Yeah, that's the beauty of it. There's also another pastime कि जब कृष्णा ने गोवर्धन उठाया, यस, तो सब ना बहुत ऐसे स्कैर्ड थे कि भगवान, मतलब वहाँ पे ना ब्रज में कोई कृष्णा को भगवान नहीं मानता था या है, आज भी आप देख लो, दे कंसिडर हिम लाइक अ सन or like a lover, or like they have this beautiful relation with him. Today also there's a lot of genuine people out there who relish it. So जब कृष्णा कोई चारा नहीं है, इतनी बारिश हो रही है, सबको बचाना है, उन्होंने गोवर्धन तो उठा लिया और everybody was scared कि इतना छोटा सा बच्चा, he was 7 years old, छोटा सा बच्चा है, कैसे इतना बड़ा पहाड़ उठाएगा। You see Govardhan today, it was not this size, it was bigger than this. Govardhan को श्राप है, it sinks in the ground a size of a rai ka dana every day. So Govardhan was much larger than what it is today, and Krishna is just casually lifting it on his, kai finger, ka nail of the left hand, and then everybody is concerned कि ये तो हमारे सिर पे गिर जाएगा। कृष्णा कैसे इतनी देर उठा के रखेंगे? 7 days 7 nights Indra did not stop with his all the things that he was throwing on ब्रज, उन ब्रज को डुबाने के लिए। सो नाउ सारे ब्रजवासी ना अपनी स्टिक्स लगा देते हैं कि हम भी हेल्प करेंगे कृष्णा की, कि वो अकेला बेचारा कितनी देर तक उठाएगा। एंड देन एवरीबडी इज टेकिंग क्रेडिट कि मेरी स्टिक के कारण गोवर्धन नहीं गिर रहा है। एवरीबडी इज टेकिंग कि हम उठा रहे हैं गोवर्धन को, कृष्णा ने थोड़ी उठाया हुआ है। एंड देन राधा रानी कम्स इन और वो ना हिलने लग जाता है, बिकॉज राधा रानी कम्स इन एंड कृष्णा का अटेंशन इज नाउ डिवाइडेड एंड गोवर्धन हैज स्टार्टेड टू शेक एंड एवरीबडी इज वेरी स्केर्ड एंड a lot of lathis break because it's shaky now. And then everybody is very concerned कि अब क्या होएगा, how will this sustain for so long because Indra is not stopping. And then by the end Krishna sustains it. Radharani is there, he's just looking at Radharani, he's so absorbed in her that he does not even realize that he's picking something. Not that उनके लिए वो भारी है, लेकिन
she's just there, so उनका पूरा attention उधर है. And then at the end everybody in the गाँव asks him कि तुमने इतनी देर तक कैसे उठा के रखा है. कृष्णा is like नहीं वो तो ऐसे ही भगवान की कृपा ये वो ही. No, he is not saying कि मैं भगवान हूँ ये वो. अगर कृष्णा बोलते भी थे ना मैं भगवान हूँ तो कोई मानता नहीं था ब्रज में कि how are you lord, you're such a tiny thing. So afterwards he tells to his friends and to Balaram ji कि I could only pick it because Radha Rani was there. She was giving me the strength to pick Govardhan from her side और इसलिए मैं आराम से उसको उठा पाया. There's a lot of such छोटी छोटी प्यारी प्यारी stories of Radha and Krishna. But what's sad is people want to skip to the rasa dance or what do they do, yeah, you know, when they're alone and everything. But there's a process of reaching there, and that has to be understood. Let's not skip it. Let's continue. I'm enjoying this one. I'll sit back and let you speak. So you want me to add on another story of Your wish. Or maybe take it forward. Let's continue the story forward. ठीक है. So now Krishna has left Vrindavan. Krishna मथुरा में है and Krishna has killed कंस. और अभी क्योंकि राजा नहीं था कंस ने उग्रसेन वॉज द किंग ऑफ मथुरा, लेकिन कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल दिया था एंड ही वांटेड टू बी द किंग. नाउ Kamsa is killed, Devaki and Vasudeva are out of the prison house, Ugrasen is back restored to his position, and Krishna is also there now in Mathura. And then eventually he grows, he doesn't come back to Vrindavan. लेकिन बहुत सारे आचार्य ये भी कहते हैं कि Krishna never leaves Vrindavan. So he's still here, but he's also there. Now how do we understand this? So Krishna, he's been in Mathura for a long time. And then Krishna is the king. Eventually he goes to Dwarka. He's the king, Dwarkadhish, we know. और फिर उसके बाद हस्तिनापुर में there's this fight happening. He comes to Hastinapur and then fight is done with. I'll tell you how. Fight is done with and he's going back to Dwarka. Now when Krishna is going back to Dwarka, Narad Muni is very interested. Narad Muni is always very interested in everything that's happening around the world. He wants to know. And we should be like him. We should be inquisitive of how and what and where. But important is submissively interested, submissively inquisitive of what's happening around. So Narad, what do you mean submissively? challengingly नहीं. मतलब if we have in head कि ये तो prove कर ही नहीं सकता है मेरे दिमाग में जो question है उसका आंसर, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा. You can go ask 10,000 people in your lives. You can ask the best people living on this planet. Nobody can satisfy you if you're not submissive. If you don't want an answer, you can't get an answer. My mama says जो सो रहा है उसको उठा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे उठाओगे? True. So that's like that. When you ask something, it has to come out of submission. अगर you're challenging, you will never get an answer. Answer मिलके भी नहीं मिलेगा. So now Narad Muni is submissive because he's the devotee और वो घूम रहे हैं and then he's very interested कि कृष्णा की 16,108 रानियाँ हैं और वो 16,108 रानियों का 16,108 महल भी हैं. Now from each of these ranis, Krishna has 11 children. Count how many, I'm bad with maths. 16,108 into 11. 10 are sons, 1 is daughter. Okay. So now Krishna has come back to Dwarka after a very long time क्योंकि इतना बड़ा युद्ध था, everything happened. Now he's finally back home और सब उनकी वेट कर रहे थे. Everybody in Dwarka was waiting for him. Everybody. तो कृष्णा आ रहे हैं, he's getting inside. Before he enters the city, वो अपना शंख बजाते हैं कि मैं आ गया हूँ. और वो शंख सुनते ही मतलब hair are standing to end, people are fumbling क्या करें कैसे करें, they're making instant rangolis, they're decorating their houses, they're bringing gifts for Krishna. It says in Bhagavatam, everybody, children, men, women, old people, even prostitutes, everybody is there to welcome Krishna and he's accepting everybody's invitation back to his place. He is so accepting of us. The problem is we are not inviting him in our life. We are not waiting for him in our life. And then we say we've got 1,000 problems to deal with. Of course, there's this beautiful shloka that says, Krishna, Surya Sam, Krishna is like sun, और माया अंधकार. माया जो है वो अंधकार जैसी है. That's like the darkness. जहाँ कृष्णा वहाँ नहीं माया अधिकार. या हमारे जीवन में अंधकार है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है. ऑल दीज वर्ड्स डू नॉट मेक सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सन. जहाँ सन है वहाँ शैडो नहीं हो सकता. हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में कृष्णा नहीं है.
because we're not waiting for him, we're not wanting him to be a part of our lives. Now ये द्वारका के लोग कृष्णा के लिए वेट कर रहे हैं, कृष्णा आ गए और कृष्णा ने सबको मिला, and he greeted everybody with smiles and hugs and handshakes, and he was there for everybody. Everybody felt that he was just there for me because he's the Lord, he can do it. Now he's walking towards his palaces. 16,108 पैलेस है, पहले किस में जाएं? Narad Muni was very interested. पहले किस में जा रहे हैं? I want to see where does he go first and how does he do what he does? How does he have 16,108 रानियाँ? I've heard people say Krishna had 16,108 wives to deal with. मैं 2-4 गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता. रख लो, फिर वो भी मारेगी, 2-4 लड़कियाँ मारेंगी. What's wrong with it? No problem. But then to do something, naming it कि भगवान ने किया था, मैं नहीं कर सकता. वो भगवान थे ना, उन्होंने पूतना के ब्रेस्ट से पॉइजन भी पिया था, पी के दिखाओ. उन्होंने गिरिराज उठाया था, उठा के दिखाओ. People every now, not only in India, all over the world, there are millions of Krishnas who'll say I am God, but a person who says I am God is not God but dog. God, dog. Nice. Why dog? Because arrogant. आप dog के बाजू से निकलो and he's just randomly barking at you. Because you're arrogant, you're not ready to accept that you are not God. You came with an expiry date. You're going to Yeah. be gone for long and nobody will know who were you. Krishna has come back. नारद मुनि इज इंटरेस्टेड कि अब ये सबको कैसे पैसिफाई करने वाले, मुझे देखना है कौन सी रानी के पास पहले जाते हैं. एंड देन ही सीज कृष्णा इज गेटिंग इनसाइड दिस वन पैलेस. वो फटाफट उस पैलेस में जाते हैं एंड ही सीन कि वहाँ पे ये उनकी रानी है. कृष्णा इज एंटरिंग एंड शी इज सो हैप्पी. उनको देख रही हैं, खुश हो रही हैं. अपना शी सेंडिंग हर सन्स गो हग योर फादर एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. एंड देन कृष्णा इज लाइक ओके, नारद मुनि इज लाइक ओके, अब मुझे नेक्स्ट भवन में चेक करना वहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज व्हेन शी नोज दैट ही डिड नॉट कम हियर फर्स्ट एंड ही वेंट देयर फर्स्ट, नाउ आई गॉट टू सी व्हाट्स हैपनिंग. So he goes to the next bhavan and he's seeing Krishna is already there sitting and eating. He goes to the next one and he sees Krishna is already talking with his children and playing with them. वो 16,108 भवनों में जाते हैं and he sees Krishna is everywhere. Because he's Krishna, he can do that. Yeah. He is at every place at all the times and he's here now because we are talking of him. We talked of the shloka in the beginning. योगी नाम हृदयेषु है, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद. मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरे बारे में बात करते हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ हिम, ही इज़ हियर. आई बिलीव इन इट क्योंकि मैं अपने शास्त्रों में मानती हूँ. Just because there could be people out there जो शास्त्रों में नहीं मानते हैं. That's like, I don't believe there's a sun. You sit in a dull room and you say there's no sun. But that does not change the fact of there being a sun. Yeah. I believe in every word that's there in the Shastra. And one of them is जहाँ भगवान के बारे में चर्चा हो रही है वहाँ भगवान होते हैं. So he's here now. He's everywhere. He's also there where he lives and he's also here. So he was in all of those palaces all together at a time, and that is the potency of Krishna, to not being limited. He's all cognizant, he's all pervasive, he's everywhere, he's within and without. He's Krishna. You just cannot describe him. You can start writing. This is also from the Shastras. आप भगवान के बारे में अगर ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करो ना, उनकी गुणानुवाद करना शुरू करो, उनका how do I say it in normal words, उनकी अच्छाइयाँ करनी शुरू करो. And then if you make the water from the ocean an ink, or you make the entire land paper to write on, वो पानी भी कम पड़ेगा और वो अर्थ भी कम पड़ेगी, because he cannot be described. He is not limited. At the end वो ocean का पानी limited है. Yeah. But Krishna's potencies are not limited. So Krishna in Vrindavan we saw, Krishna in Mathura we saw. Now Krishna is going back to Dwarka and he's being the king that he is in Dwarka. But then he also comes to Mahabharata, जो बहुत important है. That's one of the, you want to add on? I want to ask something. What's between those time? Because that was a huge time difference between then and Mahabharata. Between The time he was in Vrindavan, the time he was with Radha, yes. and when Mahabharata took place. Yes. So Krishna left Vrindavan, he went to Mathura. He was in Mathura. He lived in Mathura for quite a lot of years. I don't know how many, but he was in Mathura for a very long time with his parents, real parents, Yashoda, Devaki and Vasudev. He was there for a very long time. Uske baad, he went to Dwarka because he was Dwarka Naresh. He started to live in Dwarka as a king.
So he was the king of that entire area. And then while being there, Krishna is related to the Pandavas. Arjun से related है वो. Yes, there's also this beautiful story of, ये सुना होगा अक्षय पात्रा वाला story, जब पांडवों को वनवास मिलता है and then they are being in the forest. They did nothing wrong in life. They were the best. Five of them, they were, first of all, they were not born out of lust. They were not born from a relationship between a man and a woman. वो भगवान के वो देवताओं के दिए हुए गिफ्ट थे. You know the story. Kunti had this potency कि वो 5 देवताओं से 5 गिफ्ट मांग सकती है, and these are the 5 पांडवास जो उनको वो 5 देवताओं से मिलते हैं. So पांडव जो हैं ये ऑर्डिनरी नहीं है ना, उन्होंने कभी जीवन में कुछ गलत किया. उन्होंने पांडवों ने कौरवों को जलाने की कोशिश नहीं की, पॉइजन देने की कोशिश नहीं करी, उनको कारोबार से निकालने की कोशिश नहीं करी. ऑल ऑफ दैट वाज डन टू देम. और ये लोग डिवोटीज थे. एंड देन द बेसिक क्वेश्चन कि अगर वो भक्त थे तो फिर उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों? द एंटायर लाइफ, व्हाई डिड दुर्योधन लिव लैविशली इन हिज किंगडम विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ एवरीथिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इंटॉक्सिकेशन, सब कुछ. एंड क्यों बेचारे पांडव जंगलों में घूम रहे थे एंड हैड नो प्लेस टू गो टू? एंड व्हाई सो मच प्रॉब्लम्स टू अ डिवोटी? इवन टुडे अगर मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति में हूँ तो पीपल विल टेल मी कि फिर आपके जीवन में तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए. या दैट्स नॉट व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता. इफ यू हैव कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड व्हिच इज कॉल्ड दुखालयम अशाश्वतम, आपके जीवन में तकलीफ आएगी क्योंकि जगह का नाम है दुखालयम. लाइक व्हेन यू गो टू विद्यालय यू गेट विद्या, यू गो टू औषधालय यू गेट औषधि, chemist. You come to this material world, you get pain because it's supposed to give you pain. Kyun? So that you realize that this is not a place worth living and I gotta go back where I came from. So that's the thought behind. But then jo bhi anybody in this material world is supposed to have pain. Pandavas were also having pain, and the other party also eventually saw a big sort of pain in their life. But for now, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं तो आपके जीवन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए. That's in a way sensible, but how does it really happen? How does it unfold? तो अभी जो डिवोटी ऑफ द लॉर्ड है या जो भगवान का भक्त है, जिसने डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, भगवान मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो भक्त है इसके जीवन में अगर कोई समस्या आती है, संकट आते हैं, तो फिर भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं. बट हाउ डू वी रियलाइज दैट? एग्जाम्पल, आप एक बम्पी रोड पर ट्रैवल कर रहे हो. सो वाइल यू आर ट्रैवलिंग, it's obvious क्योंकि bumpy road है, you're going to be shaken and everything. The only difference is एक भक्त के लिए bumpy road पर travel करना is like the travel through a BMW. लगेंगे थोड़े से, शायद अगर ज़्यादा bumpy होगी तो थोड़े बहुत झटके लग जाएंगे. But for a non-devotee, the travel through a bumpy road is traveling in a rickshaw. उसको ज़्यादा लगेंगे. Not that does not mean कि वो bumpy road अलग थी. Makes sense. मेरा उस प्रॉब्लम को परसीव करने का तरीका ऑर्डिनरी इंसान से अलग है. I see even if it is not according to my plan, it is according to the Lord's plan, because nothing happens beyond His plan. If He wants misery for me, no problem. If I make peace with what's happening to me, I can never be not happy. I thought you'd ask me in the beginning, आप कैसे हो? And then I'd say blissful, because a devotee is always blissful. A devotee, if is not blissful, then is not a devotee. We cannot have problems in our life because the one taking care of us does not deal with problems. Problems do not deal with him. Wow. Yeah. That's a good way of understanding that. If a person does not understand this, Jivan is filled of klesh. So what happens in Mahabharata now? Let's talk about that. Yeah. So we were at devotees के जीवन में तकलीफ है. अब जो पांडव हैं, they were the best of devotees the earth could see. लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट थे. बट द गुड पार्ट इज़, जब जीवन में संकट होते हैं तो जीवन में भगवान भी होते हैं, बिकॉज वो आपको उसमें से निकालने के लिए हेल्प कर रहे हैं. ये जो पांडव है, इनकी मम्मा है कुंती, हु इज रिलेटेड टू कृष्णा. तो कुंती इज प्रेइंग, जब भगवान जा रहे हैं ना, हस्तिनापुर युद्ध हो गया, युद्ध के बाद जब छोड़ के जा रहे हैं तो कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही है, मत जाओ. देन ही इज लाइक, बट आई गॉट अ किंगडम टू अटेंड. जाना है क्योंकि एवरीबडी इज़ वेटिंग. जैसे आप वेट कर रहे थे, ऐसे वो लोग भी वेट कर रहे हैं, इससे जाना पड़ेगा.
और फिर कुंती कहती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए। हु प्रेज दैट? क्यों? क्योंकि जब कष्ट थे तब आप थे। तो आई वांट के जीवन में कष्ट हो ताकि कष्ट मिटाने वाला भी हो। बट दैट्स द लेवल ऑफ डिवोशन दैट अ डिवोटी हैज टू रीच टू। एनीवे, सो वाओ! जो महाभारत का युद्ध है उसमें से देयर इज अ लॉट टू लर्न, एंड स्पेशली आज के जीवन के साथ, आज के सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर हम उसको पैरेलल करें, देयर इज अ लॉट इन एवरी स्फीयर जो हम उस एपिसोड से सीख सकते हैं। वो हुआ ही इसलिए था ताकि हम उससे कुछ सीखें, लेकिन वी हम उसको माइथोलॉजी बोल के वी जस्ट नॉट पेइंग हीड टू इट। सो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? द मेन रीज़न क्यों हुआ इज़ बिकॉज द्रौपदी वॉज इंसल्टेड। यू नो द हाँ एपिसोड। जी। द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई इन अ पब्लिक ऑफ रैंडम पीपल, और उस पब्लिक में सिर्फ रैंडम पीपल नहीं थे, उसके अंदर सारे राजा थे, उसके अंदर द्रौपदी के खुद के पति थे और ससुर थे, टीचर्स थे, कौन नहीं था? एवरीबडी वाज देयर, और किसी ने हेल्प नहीं करी। Nobody helped. She reached out to her 5 husbands, the most potent 5 men on the planet at that moment, and they could not help. भीम इज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। युधिष्ठिर द मोस्ट वाइज गाय एंडेड अप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पत्नी को खो दिया। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर इज अ इनकारनेशन ऑफ यमराज, क्योंकि यमराज ने युधिष्ठिर दिए थे कुंती महारानी को। तो यमराज एक वो हैं इंसान जो न्याय करते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। और युधिष्ठिर का कैरेक्टर भी नो, उसने कभी झूठ नहीं बोला, झूठ बोल के फ़ायदा हो रहा था तो भी झूठ बोलने के लिए रेडी नहीं था इन द युद्ध। पर दैट पर्सन लॉस्ट हिज वाइफ और उसको बचा नहीं पाया। 5 अपने पतियों से कुछ 5 हस्बैंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग। शी वेंट टू मदर्स, शी वेंट टू ससुर, शी वेंट टू टीचर्स, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र था, किसी ने कुछ नहीं किया। एंड आई थिंक इन अ वे दैट्स ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ द society today. Women are in a very threatened position and nobody is ready to help or is capable to help. और एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि विमेन एक एंगल से इस तरीके से सोचती है कि हमको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे शास्त्रों के साथ पैरेलल नहीं जाता। ये थॉट हमारे शास्त्रों के साथ पैरेलल नहीं है। आर शास्त्रा से विमेन कैन टुडे, आज विमेन वांट टू बी इंडिपेंडेंट, विच इज़ गुड, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन जहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहिए वहाँ होना भी चाहिए। या हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक विमेन को कभी भी बिना प्रोटेक्शन के नहीं रहना चाहिए। जब शी इज़ यंग तो वो अपने पिता के प्रोटेक्शन में है, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो पति के प्रोटेक्शन में होती है, एंड इफ़ शी हैज़ अ सन, वो अपने लेटर ऑन इन हर लाइफ शी इज़ प्रोटेक्टेड बाय द सन, शी इज़ ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन। बिकॉज वाई? नॉट बिकॉज शी इज़ वीक। विमेन इज़ नॉट वीक। टुडे अगर मैं बोलूँ कि बिकॉज आई एम अ वुमेन आई नीड प्रोटेक्शन, तो फिर वो फेमिनिज्म आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। बट डू वी अंडरस्टैंड, इक्वालिटी की बात नहीं है। इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए, नॉट बिकॉज आई एम वीक, बिकॉज वी आर वल्नरेबल बाय नेचर, वी आर लाइक दैट। एंड वो सिर्फ शास्त्र नहीं बोल रहे हैं, वो तो साइंटिफिक लोग भी बोल रहे हैं। दिस बुक ना, men are from Mars, women are from Venus, if if you have read of it. A multi-millionaire seller book. Everybody in the world has read that book. That guy is also saying, who studied the psychology of men and women, कि women are very soft by nature और वो manipulate हो सकती हैं, और they need to be dependent on somebody who's intellectually wise. ओके। Women are very strong. Women are हुँ, emotionally strong, more stronger than men, by the way. Uh, 100%। yes, and पर कुछ एस्पेक्ट है जिसमें विमेन को थोड़ा-सा डिपेंड होने की ज़रूरत है, और अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार चलें, तो आई थिंक जो ब्लंडरस या हीनियस सिचुएशंस आज क्रिएट हो रही हैं, वो नहीं होंगी। पर द अदर एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कि सोसाइटी कैपेबल ही नहीं है इस डायमेंशन से विमेन को प्रोटेक्ट करने की। और उस टाइम पे भी उसके साथ, द्रौपदी के साथ सेम हुआ। नोबडी वाज देयर टू हेल्प हर, एंड देन यू सी द
ब्यूटी ऑफ भगवान का एक भक्त के लिए प्रेम। हमने देखा है भगवान दुनिया को बचाने के लिए ही बिकम्स अ लायन नरसिम्हा, ही बिकम्स अ tortoise kurma, he becomes a pig boar. he Can you perceive कि भगवान साड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन जाएंगे? No. He provided for tons and kilos of meters of साड़ी to protect this one devotee. द्रौपदी ने बहुत कोशिश करी कि मैं खुद को बचा लूँ, नहीं बचा पाई, अपने सबसे हेल्प मांगने की कोशिश करी, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसने अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करी, नहीं पकड़ पाई, दांतों से पकड़ने की कोशिश करी, नहीं पकड़ पाई। एंड देन शी वाज ट्राइंग, एक हाथ से पकड़ लेती हूँ, एक हाथ से भगवान को बुलाऊंगी। कृष्णा डिड नॉट गो, एंड द कृष्णा देख रहे हैं कि she's in so much pain, but he's not helping, he's not coming. He could have come the moment it began, but he did not. Why? Because she did not seek for Krishna in the beginning. Yeah, she seeked, मेरे पति बचाएंगे, ये फिर समाज वाले बचाएंगे, मैं खुद ही पकड़ लेती हूँ, मेरे दांत बचाएंगे, मेरे हाथ बचाएंगे। एक हाथ ऊपर किया, कृष्णा डिड नॉट कम। जब तक उसने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को सरेंडर नहीं किया, he did not come. And when he came, nobody could do nothing. कहाँ से? He just came in from a corner and he became a साड़ी। अगर डिवोटी के जीवन में तकलीफ है तो भगवान कुछ भी बनने के लिए रेडी हैं, इफ़ द डिवोटी इज़ रेडी टू सरेंडर टू द लॉर्ड। दिस इज़ अ लॉट ऑफ टाइम मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम कि भगवान उतनी प्रोटेक्शन देते हैं जितना हम सरेंडर करते हैं। पांडवाज 100% सरेंडर्ड थे, इसलिए भगवान ने उनको 100% प्रोटेक्शन दी। ये सेम बात भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि मेरी शरण लो, मेरी पूजा करो, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई दुख दर्द क्लेश आएगा भी तो तुम्हारे को बुद्धि दूंगा कि इसको कैसे फेस करना है। सो ऑल ऑफ दिस मिजरी हो रहा है पांडवों के साथ। और फिर उसके बाद फाइनली कृष्णा जाते हैं एक शांति दूत बन के इनके पास, दुर्योधन के पास, कि इनको 5 गांव दे दो सिर्फ। और दुर्योधन कहता है एक सुई का जो पैरेलल लैंड होता है ना, निग्लिजिबल, वो भी नहीं दूंगा। एंड कृष्णा इज लाइक, दिस इज कॉल्ड एरोगेंस। और इसीलिए तो आया था ताकि आई कुड ब्रेक दिस एरोगेंस, सो दैट आई कुड टीच पीपल इन जनरल कि इफ यू आर एरोगेंट इन लाइफ, व्हाट डू यू गेट? यू गेट व्हाट दुर्योधन गॉट एट द एंड। दिस बिग बैटल ऑफ महाभारत हैपेंड। और लोग कहते हैं कि कृष्णा भगवान थे, चाहते तो बैटल से ही कुड हैव मेड अ वे कि बैटल ना करनी पड़ती, क्यों डिस्ट्रक्शन करवाई, क्यों परिवार में लड़ाई करवाई, क्यों भाइयों को भाइयों से लड़ाया। और पीपल ऑल्सो से कि हम महाभारत नहीं पढ़ते क्योंकि महाभारत पढ़ने से ना घर में लड़ाइयाँ होती हैं। महाभारत पढ़ो, उसको अप्लाई करो, फिर घर में लड़ाई नहीं होएगी। पीपल वो दिस ब्यूटिफुल स्टोरी दैट आई लव, आई हैव लव्ड इट एज अ चाइल्ड। एक बार ना एक लड़की की शादी हो रही होती है और उसके घर में एक बिल्ली होती है, पेट। वो बिल्ली बहुत परेशान कर रही होती है फेरों के टाइम पे। तो उसकी लड़की की मम्मा क्या करती है, बिल्ली के ऊपर एक टोकरी रख देती है कि अब ये परेशान नहीं करेगी, फेरे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब वो लड़की शादी हो गई, शी इज़ बीन विद द हस्बैंड, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चा, उसकी शादी है, लड़की की शादी हो रही है आज, और लड़की की मम्मा इज़ ऑल्सो सिटिंग इन द फेराज। अभी वो फेरे होने लगे हैं और उसी टाइम पे एकदम से मम्मी कहती है, मेरी शादी में मेरी मम्मी ने बिल्ली के ऊपर टोकरी रखी थी, बिल्ली लेके आओ, टोकरी लेके आओ, रिवाज है, वी हैव टू डू दिस, इसके बिना फेरे नहीं हो सकते हैं। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो उस टाइम पे किस थॉट से किया गया था। वी जस्ट फॉलो ऑन ऑफ विद व्हाट वी जस्ट सी और परसीव इन द वर्ल्ड, क्योंकि किसी ने किया था इसलिए मैं भी कर लेता हूँ, वरना अपशगुन हो जाएगा। अभी वो बिल, दिस इज अ रियल थिंग। I have heard a similar story somewhere else. This is a real Yeah. thing. This happens in a certain part of the country that Yeah, we are in. true. It's a ritual of their सच में शादी कि टोकरी बिल्ली कंपलसरी है, वरना फेरे नहीं हो सकते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। लोग ये नहीं देखते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हम जो हाँ। एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। वी जस्ट डू what maybe we've heard or seen or reflected from somewhere. Now, why did we reach here? Oh God, you loved that story you were narrating. Yeah, but why did I started to speak this? What was I speaking before that? Oh God. तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए और बोला कि 5 गांव दे दो, 5 पांडव हैं। दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड दैट वाज लाइक अ ओपन चैलेंज कि नहीं मिलेगा। शांति दूत को ठुकरा दिया, मतलब अब तो युद्ध होएगा। दुर्योधन की साइड के कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, संजय फॉर एग्जाम्पल, विदुर फॉर एग्जाम्पल, जो उसको बोल रहे थे मत कर,
क्योंकि तू हारेगा क्योंकि उस तरफ कृष्णा है. एंड ही इज लाइक नो प्रॉब्लम, मतलब मेरे पास ये है, भीष्म पितामह है, कभी कोई बैटल नहीं हारे, विच इज़ ट्रू. जो हमारे टीचर है जिससे सब कुछ पांडवों ने सीखा है, ये द्रोणाचार्य, हम कोई टेंशन की बात ही नहीं है, 5 ही तो लोग हैं, हम मार लेंगे आराम से. तो अब पूरा का पूरा नेशन और भारतवर्ष इज़ रेडी टू फाइट, और सब अपनी अपनी साइड्स चूज़ कर रहे हैं कि मैंने किसके साथ लड़ना है. और अब फाइनली कृष्णा की बारी आती है, क्योंकि कृष्णा इज़ इन द न्यूट्रल पोजिशन के जो मुझे पिच करेगा मैं उसकी तरफ से लड़ लूँगा, नो प्रॉब्लम. तो अभी कृष्णा सो रहे हैं अपने पैलेस में, और दुर्योधन पहले जाता है और शकुनी उसको समझा के भेजता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ द चूजिंग है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि तुम बुद्धू बन के नहीं आओगे, तुम अच्छे से कुछ लेके आना वहाँ पे जा रहे हो. तो अभी कृष्णा के पास दुर्योधन रीचेस पहले, और कृष्णा सो रहे हैं, वो कृष्णा के सिर के ऐसे थोड़ा बाजू में आके बैठ जाता है, और फिर अर्जुन आता है, और अर्जुन देखता है कृष्णा सो रहे हैं, तो वो कृष्णा के ऐसे पैरों के आगे आके बैठ जाता है. कृष्णा उठते हैं, पहले अर्जुन को देखते हैं, और फिर कहते हैं क्या हो गया, लेट मी नो, हाउ कैन आई हेल्प यू. अर्जुन कुछ बोले उससे पहले दुर्योधन, आई केम फर्स्ट, मैं पहले आया था, द एरोगेंस दैट ही हैड, और मैं पहले मांगूंगा, वो तो क्लियर ही है. तो कृष्णा इज लाइक, तुम मेरे सिर पे बैठे थे, वो मेरे चरणों के पास बैठा था. यू सी द डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी. तुम मेरे चरणों के पास नहीं बैठे क्योंकि तुम शायद खुद को मेरे से ज़्यादा समझते हो, या किसी से भी ज़्यादा समझते होगे, वट एवर क्रैप, लेकिन यू चोज द पोजिशन यू वॉन्टेड टू सिट इन, इसलिए आई विल चूज हु विल आस्क पहले, अर्जुन तुम मांगो. तो अर्जुन इज लाइक, भगवान रहने दो, ये बाहर जाके आपकी बेइज्जती करेगा कि कृष्णा ने मेरे साथ ही डिड पार्शलिटी विद अर्जुन और वट एवर, आप उसको पहले मांगने दो. एंड देन दुर्योधन के कोर्ट में बॉल है. दुर्योधन इज सेइंग कि मुझे फाइट के लिए आई वॉन्ट योर सपोर्ट. तो कृष्णा इज सेइंग, देखो 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम मेरी पूरी सेना ले लो, दैट्स अ लॉर्ड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, सब कुछ जो पूरा ऑल ऑफ इट फॉर यू, या तो तुम मुझे ले लो, पर कंडीशन ये है, मैं आऊँगा तो मैं वेपन नहीं उठाऊँगा, मैं निशस्त्र या मेरी पूरी सेना, विच इज़ द बेस्ट सेना ऑन द प्लानट एट दैट मोमेंट. सो दुर्योधन बहुत दिमाग लगाता है, फिर कहता है मुझे सेना चाहिए. अर्जुन स्माइल्स, ही सेज नो प्रॉब्लम, आई गॉट व्हाट आई वांटेड, मुझे कृष्णा चाहिए थे एंड आई गॉट कृष्णा. नाउ दैट्स डिसाइडेड कौन किस तरफ से लड़ रहा है, और कृष्णा इज अर्जुन की तरफ, ही इज देयर. और कृष्णा ने व्रत लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा. अभी भगवान तो है लेकिन सुदर्शन नहीं चलाएंगे, तो फिर हाउ इज ही गोइंग टू हेल्प मी. पर फिर भी द फेथ दैट दिस डिवोटी हैज़ इन द लॉर्ड मेक्स हिम विन. अर्जुन के साइड पे कम लोग हैं, उसकी सेना इन कैलकुलेशन दुर्योधन से कम है. दुर्योधन के साइड पे देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेट वॉरियर्स. करण इज देयर, दुर्योधन इज देयर, भीष्म इज देयर, भीम इज देयर, भीम इज देयर. there's a lot of big people there opposite side पे, और कृष्णा सिर्फ अकेले निशस्त्र, एंड विद ओके सम ऑल्सो गुड पीपल, लेकिन there's more that side. लेकिन फिर भी we all know what was the end of that battle. Can we connect this incident with Ram ji by any chance in between? Because I've heard that before this fight, जब ये fight होने वाला था उससे पहले हनुमान जी, हाँ, they went main battleground में जाने से पहले they went to another road that led to a cave जहाँ पर हनुमान जी साधना कर रहे थे. बिकॉज कृष्ण जी को पता था कि हनुमान जी कहाँ पर है, एंड अर्जुन के साथ वो जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि आप क्या हमारे साथ लड़ोगे. एंड देन द स्टोरी सेज दैट हनुमान जी बोलते हैं कि अब मैं, वो पहचान जाते हैं ऑफ कोर्स कि प्यार से उनको बोलते हैं कि क्या, मैं अपने वर्ड्स में बोलूँगा बट डोंट गेट मी रॉन्ग, कि अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप इस उम्र में कुछ और करवा लो. तो दैट्स हाउ इट्स टोल्ड दैट जो उनका रथ था उनके ऊपर हनुमान जी बैठे थे. या सो जो कथा मैंने सुनी है ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, बट द डिटेल्स आर लिटिल डिफरेंट. जब पांडवों को वनवास मिलता है उस टाइम पे हर पांडव अलग अलग डायरेक्शन में जाता है. ऑल ऑफ देम गो टू डिफरेंट प्लेसेस. भीम गोज टू समवेयर इन द हिमालयस. अर्जुना
is traveling towards south and then he also goes to स्वर्गलोक. Everybody हर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. और क्यों जा रहे हैं? विद्या इकट्ठी करने के लिए, वेपन्स इकट्ठे करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए. So वो हर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. They are preparing themselves for the fight to come. Now Bhim goes to a certain place और वहाँ पे वो देखते हैं ऐसे रास्ते में ऐसे एक बूढ़ा सा वानर लेटा हुआ है और उसकी पूंछ के कारण रास्ता अटक रहा है. तो अब ये बेसिक एटिकेट है कि आप किसी के ऊपर से टाप के नहीं जाते हो. यू डोंट Yeah. वॉक ओवर समबडी, क्योंकि ऐसा माना नहीं जाता. ऐसा है कि हर इंसान के अंदर परमात्मा है, भगवान है, तो आप भगवान के ऊपर से लांग के नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप ऐसे किसी के ऊपर से नहीं जाते हैं. तो वहाँ पे वो मंकी लेटा हुआ है और उसकी पूंछ है. तो भीम कहता है अपनी पूंछ हटाओ. तो मंकी कहता ही डज नॉट, वो सुनता ही नहीं. ही इज़ वेरी एरोगेंट वो बंदर उस फेज में, और वो नहीं सुनते हैं, वो बस लेटे हुए हैं और वो कुछ नहीं करते हैं. भीम 2-3 बार कहता है पूंछ हटाओ पूंछ हटाओ. भीम को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है. फिर भीम इरिटेट होकर फाइनली कहता है, तो भीम कहता है आप मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, हट रहे हो कि नहीं हट रहे हो फाइनली. तो अभी द मंकी ऐसे ज़रा धीरे से ही टर्न्स बैक एंड ही सेज प्रॉब्लम है तो खुद हटा लो. अब भीम इज सो पावरफुल, ऐसे कहते हैं भीम में 100 हाथियों का बल था. एक बंदर की एक पूंछ नहीं हटा सकता. ही ट्राइज टू पिक, वो नहीं उठा पाता और उसके पसीने छूट जाते हैं, वो नहीं हटा पाता वो पूंछ. और फिर फाइनली उसको समझ आता है कि ये नॉर्मल मंकी नहीं है. वो बैठ जाता है हाथ जोड़ के कि माफ़ कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आप कौन हो, प्लीज़ हेल्प मी. तो फिर द मंकी स्पीक्स कि आई एम हनुमान और आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक द थॉट दैट यू हैव इन योर हेड के यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज और भी भक्त हैं भगवान के यहाँ पे. एंड देन भीम रिक्वेस्ट कि हमारी अभी लड़ाई होने वाली है और अगर आप यू कैन कम एंड हेल्प अस इट विल बी ग्रेट. देन हनुमान जी सेज दैट जहाँ भगवान है, जहाँ राम है या जहाँ कृष्ण है, वहाँ पे उनके भक्तों का होना ज़रूरी है, इसलिए आई प्रॉमिस दैट आई विल बी देयर. सो अर्जुन के रथ के ऊपर जो फ्लैग है उसको कपी ध्वजा कहते हैं. कपी इज़ मंकी. सो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी हैं. दैट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ विक्ट्री. व्हेन हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में दिस इज़ सेड कि दुर्योधन की कुछ डिप्लोमेसीज थी, कुछ लोगों के पास जा के कुछ कुछ बोल रहा था और कुछ कुछ कर रहा था कि जिसके कारण वो अपने लोगों को मोटिवेट कर सके कि हम ही लड़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता डील्स विद दिस एंड द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कि साइंस ऑफ विक्ट्री ऑन द साइड ऑफ पांडवास एंड वन ऑफ द साइन इज उनकी तरफ हनुमान जी हैं. भगवान तो हैं ही हैं लेकिन हनुमान जी भक्त भी हैं, तो इसलिए वो तो अनिवार्य था कि उनकी ही जीत होनी थी. Yeah, that's the beautiful pastime. That's nice. And what can we draw from this whole chapter of Mahabharata, and what can we learn about Krishna from here? I know that he gave the whole Bhagavad Gita over there, भगवान के गीत over there, but इनसे हम क्या सीख सकते हैं for our daily life? Yes. So Bhagavad Gita is not एक ऐसी बुक जो आपको कंफ्यूज करेगी या जो आपको समझ नहीं आएगी अगर आप उस पर्सपेक्टिव से या उस तरीके से उस बुक को देखें कि मुझे पता ही है कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें है, जो कि है. आपके फेथ में शायद थोड़ी सी कमी होगी इसलिए आपको वो पेजेस में वो सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, विच इज़ देयर. इफ़ यू लुक एट दैट बुक विच इज़ नॉट बुक, भगवद गीता इज़ भगवान का गाया हुआ गीत, भगवान के मुंह से निकले हुए वर्ड्स, जो उसका संस्कृत है. जब यू से द सेम थिंग दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट भगवान सेड. आप वो रिपीट कर रहे हैं जो भगवान ने बोला था. हर एक एक वर्ड में इतनी पोटेंसी है कि वो वर्ड अलोन, जिसका मतलब आपको नहीं भी पता है, आप गलत भी शायद प्रोनाउंस कर रहे होगे, लेकिन द संस्कृत इन दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द लॉर्ड सेड. हर श्लोका भगवद गीता का बहुत बहुत पावरफुल है. एंड व्हेन यू लुक एट द पावर एंड द चेंज और द रिवोल्यूशन वो बुक आपके जीवन में लेके आ सकती है. जब आप इस पॉजिटिव थॉट से उस बुक को खोलेंगे, भगवद गीता को खोलेंगे कि मुझे पता है दिस इज गोइंग टू चेंज माय लाइफ, इट विल. और अगर आप इस थॉट से खोलेंगे कि तो मुझे समझ ही नहीं आने वाली, लेट्स जस्ट ट्राई, तो फिर आप पूरा जीवन ट्राई करते रह जाएंगे, वो नहीं समझ आएगी. बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोशिश कर रहा है और नहीं समझ आएगा अनलेस देयर इज़ नॉट अ टीचर हु नोज़ व्हाट्स इन इट, कैसे सॉल्व करते हैं. सो 2 थिंग्स,
when you approach the book, you approach with a positive mindset कि ये मेरे को समझ आएगी और this will change my life. It will. And you got to have a guiding teacher जिसको पता है उस गीता में क्या है, because then you get more insights to what's between the lines. Yeah. So teacher is important, and your intention is important to understand what's there in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita से there is a lot of practical things, practical tips जो हम सीख सकते हैं. The thing is हम कितना सीख सकते हैं, उसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं. yes, वो 700 श्लोक आपको पूरा जीवन जीना, कैसे मरना है, यहाँ पे आने से पहले आप कहाँ थे, यहाँ जाने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू इन दिस लाइफ. इट टीचेस यू एवरीथिंग. इट्स लाइक अ होल पैकेज. इट्स लाइक अ मैनुअल. इट्स एवरीथिंग. अगर आप उस बुक को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपको हर सिचुएशन से डील करना आ जाएगा. बॉस बहुत खड़ूस है, उससे डील करना आ जाएगा. मम्मी डांट रही है, उससे डील करना आ जाएगा. कुछ याद नहीं रह रहा, एग्ज़ाम है, उससे डील करना आ जाएगा. भगवद गीता is a wholesome thing. It is the Lord himself. It says चैतन्य चरितामृत एक शास्त्र है, उसमें कहा गया है कलियुगेर नाम रूपे कृष्ण अवतार. कलियुग में नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है. सो व्हेन आई से कृष्णा, दैट मीन्स कृष्णा इज हियर. सो वो जो भगवद गीता के जो श्लोक हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं, दैट हैज़ द पोटेंसी ऑफ ब्रिंगिंग कृष्णा इन योर लाइफ. एंड एज आई सेड, कृष्णा है तो क्लेश, दुख, इग्नोरेंस, डार्कनेस नहीं हो सकता. वन प्रैक्टिकल थिंग आई टेल यू फ्रॉम भगवद गीता. Krishna says, this is one of my favorite shlokas. It's matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkada आगमा अपाय अनोनित्य स्ताम स्थितिक्षस्व भारता. इसका मतलब है, एक जो सोबर पर्सन होता है ना, जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग होता है, उसको पता है कि ये जो जीवन में हैप्पीनेस और सॉरो का जो सर्कल चलता रहता है ना, दिस इज़ लाइक समर एंड विंटर. अगर आज मैं खुश हूँ तो मुझे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल शायद दुख भी आएगा. और आज अगर मैं बहुत दुखी हूँ, जो हम मेजॉरिटीली सब हैं ही हैं, वी शुड नॉट बी वेरी सैड और मोरोस और इन डिप्रेशन और एक कॉर्नर में बैठ के रोना नहीं चाहिए. क्योंकि डोंट वरी, बिकॉज इट्स लाइक अ साइकिल. दुख जाएगा और सुख आएगा. यू वन डज नॉट नीड टू बी इन टोटल लैमेंटेशन के भाई सब बुरा ही है, कुछ सही नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक अ सर्कल. और ये जो सर्कल है ना, व्हेन आई से कि हमको इससे लेमेंट नहीं करना चाहिए, आई डोंट ओनली मीन कि दुख से लेमेंट नहीं करना चाहिए, सुख के साथ ज़्यादा सुखी भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि जो इंसान सुख से भी ज़्यादा सुखी हो रहा है, ही इज़ इक्विवेलेंट टू अ पर्सन हु इज़ बीइंग मोरोस विद सैडनेस. ये जो सर्कल है, इससे अगर एक इंसान खुद को थोड़ा सा दूर करे या इसके रिएक्शन से अफेक्ट होना बंद कर दे, नॉट सो ईजी. इसके रिएक्शन से इफ़ेक्ट होने की कोशिश करे कि ना हो, थोड़ी सी हो, देन दैट पर्सन इज़ अ सोबर पर्सन. और उस पर्सन के जीवन में कभी कोई डिफ़िकल्टी या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा. हाउ there's this beautiful story that I'll tell you, and you'll bring me back to the topic. Okay. एक इंसान है, उसने किसी से, दिस इज़ द पर्सपेक्टिव जो हमको जीवन में लेके आना चाहिए, विच इज़ नॉट ईजी. हर इंसान जिसके जीवन में प्रॉब्लम आती है, द फर्स्ट थिंग दैट वी से, ओ शिट, व्हाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है. हैपेंस टू मी. अभी मैं 4 दिन पहले ड्राइव कर रही थी ऑन अ 2-wheeler, और बिकॉज बारिश का सीज़न है तो देयर वाज अ पडल जिसमें ऑफ कोर्स चीकड़ था, कीचड़, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, बट आई वाज क्रॉसिंग एंड दिस ओल्ड पर्सन, वो भी 2-wheeler ड्राइव कर रहे थे, ही पास्ड बाय और एकदम फुल स्पीड में वो सारा उड़ के मेरे ऊपर, मेरे मुंह पे, मेरे मुंह के अंदर. आई वाज सो बिजी, लाइक भैया, I shouted out on the loudly on the road, and I was so angry कि इसको 2-wheeler का लाइसेंस किसने दिया है. How insensitive, कोई आ रहा है, अब इतनी जोर से थोड़ी चला. I was so agitated. 5 seconds, and then I realized I really overreacted to a very tiny situation. यही चीज़ जो मैंने 5 सेकंड बाद रियलाइज़ करी is a lesson that we can learn through a story. Now there's this person जिसने 5 लाख रुपए उधार लिए हैं फ्रॉम अनदर पर्सन, और उसको बोला था कि मैं तुझे 5 साल में दे दूंगा. अभी 5 के 10 साल हो चुके हैं, उसने उसके पैसे वापस नहीं किए. द पर्सन हु लेंड द मनी इज ऑफ कोर्स वेरी एंग्री,
जायज़ है उसका गुस्सा होना। तो अब जिसने पैसे दिए थे वो ना लेटर लिखता है उस बंदे को जिसने पैसे लिए होते हैं। वो लेटर पोस्टमैन को देता है और बोलता है उसको जाके दे के आ। अब पोस्टमैन उसके घर जाता है, उसको जाके वो लेटर देता है। इट्स अ संडे मॉर्निंग, वो इंसान बड़ा चिल है, ही इज़ रेस्टिंग, ही इज़ इन अ गुड मूड। ये लेटर आती है, लेटर में इतनी लंबी-लंबी गालियाँ लिखी हुई हैं, वो इंसान को बहुत गुस्सा आता है कि व्हाट द हेल! और फिर वो जाता है अंदर से झाड़ू लेके आता है, पोस्टमैन को मारने लग जाता है। पोस्टमैन की गलती थी? नहीं। जिसने लेटर लिखी उसकी गलती थी? किसकी गलती थी? इसको लेटर मिली, लेकिन व्हाट डिड ही डू? उसने पोस्टमैन को मारा, उस कर्मा का रिएक्शन भी मिलेगा। और ही गॉट टू अंडरस्टैंड कि गलती उसकी पास्ट में थी, जिसके कारण पोस्टमैन सिर्फ एक रीज़न बन गया उसके जीवन में वो प्रॉब्लम लाने का। वो अंकल ने मेरे पे पानी उछाला, अंकल वॉज नॉट द प्रॉब्लम। आई मे बी डिड समथिंग पेटी इन द पास्ट जिसके कारण इट हैड टू कम टू मी। बट द फैक्ट दैट आई शाउटेड एट अंकल, मैं रुक के लड़ाई भी कर सकती थी, मोस्ट नॉर्थ इंडियंस वुड लव टू डू दैट, बट the way you react to a situation is what will come to you in the future. वो बेसिक सा सिचुएशन था, 5 सेकेंड्स में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आगे जाके मुझे वो अंकल दिखे थे, अगर मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ होता मैं उनको लुक देती या मैं उनको कुछ बोल देती और फिर उसका भी मुझे रिएक्शन मिलता। उस इंसान के जीवन में वो पोस्टमैन सिर्फ उसी का कर्मा डिलीवर करने आया था, पोस्टमैन की गलती नहीं थी, वो इंसान की गलती थी। अंटिल आई डोंट सी हर इंसान जो मुझे दुख दे रहा है वो सिर्फ पोस्टमैन है, गलती मेरी है। अंटिल ये माइंडसेट नहीं है, हर इंसान मेरा दुश्मन है, क्योंकि हर इंसान मुझे दुख दे सकता है। जब मैं ये पर्सपेक्टिव चेंज कर लूँ कि ये दुख इंसान नहीं दे रहा, मेरा पास्ट मुझे दे रहा है, मेरा कर्मा मुझे दे रहा है, तो सिचुएशन तो सॉल्व हो गई, क्योंकि मैं और कर्मा क्रिएट करना बंद कर दूंगी तो फ्यूचर में ऐसी बकवास चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। I'm drifting away from this topic a bit because you have अपने कर्मा के बारे में जो बोला, I want to understand it a little more. I have a few questions here. आप कर्मा को बहुत मानते हो, so do I, ठीक है? But then if I say कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में कर्मा जो हो रहे हैं वो बैड कर्मा ज़्यादा हो रहे हैं, तो डज दैट रियली मीन कि जितने भी लोग हैं उनका पास्ट में जितना भी लाइफ में रहा होगा उसी का उनको रिटर्न मिल रहा है इस टाइम पे? एंड अगर है ऐसा तो व्हाई डिड गॉड प्लान दिस इन अ वे दैट ये सब होगा ही होगा एंड बार बार होगा? भगवद गीता सेज 3 तरीके के कर्म एक इंसान कर सकता है। आई थिंक what you questioned was based on कर्मा, मतलब जो मेरे साथ वापस हो रहा है। दैट्स व्हाट यू मेंट व्हेन यू सेड मैं कर्मा में बहुत मानता हूँ, बिकॉज देयर इज दिस फेमस फ्रेज, कर्मा इज अ बिच। या मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, पर कर्मा इज द एक्शन, यू आर द बिच if कर्मा इज द बिच बिकॉज यू राइट मेड दैट एक्शन। राइट आई राइट कुड या तो भगवत गीता से 3 तरीके के कर्म एक इंसान कर सकता है। एक होता है वी कर्मा, मतलब गलत कर्मा, मतलब किसी को मारना, किसी को परेशान करना, किसी को गाली देना, दैट्स वी कर्मा। दूसरा होता है कर्मा, मतलब खाना खाना, बेसिक बेसिक एक्शंस दैट वी डू। और एक होता है अकर्मा। अकर्मा इज अ लिटिल हटके कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन टू यू। द ग्रे एरिया बिट इन बिटवीन, सबकॉन्शियसली व्हेन यू ग्रे नहीं डू है, इट. इट्स द ब्लू एरिया, आई टेल यू ओके, व्हाई ब्लू। ठीक है. पर वी कर्मा मतलब किसी को परेशान करना, तो उसका फल क्या है? पाप। आप वी कर्मा करोगे आपको पाप लगेगा। आप कर्मा करोगे, जैसे कई लोग भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं या उनको कंबल्स देते हैं, दैट्स अ गुड कर्मा टू डू। तो वो कर्म का आपको पुण्य लगेगा। गलत कर्मा का पाप लगेगा, अच्छे कर्मा का पुण्य लगेगा। गलत कर्मा को वी कर्मा, अच्छे कर्मा को कर्मा बोलते हैं। ठीक है. सो गलत कर्म का जो पाप है वो मुझे शायद इस लाइफ टाइम में भी लग सकता है, शायद किसी भी आगे लाइफ जाके टाइम में भी लग आगे. सकता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कुछ पाप कर दिए और फिर मैं बहुत सारे पुण्य करूं, तो फॉर एग्जांपल 4 पाप किए थे और 6 पुण्य किए, तो 4 पाप कट गए और 2 पुण्य का रिजल्ट मिलेगा। कुछ नहीं कटता, इट्स नॉट मैथ्स। आपने 4 पाप किए और 6 पुण्य किए, तो 4 पाप का रिजल्ट मिलेगा और 6 पुण्य का रिजल्ट मिलेगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक चावल की बरनी है जिसके नीचे एक टैप है, आपको चावल लेने हैं। आपने इस बरनी के अंदर ए क्वालिटी के चावल डाले, ठीक है, फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, फिर आपने बी क्वालिटी के चावल डाले,
और फिर आपने फाइनली बासमती चावल, एकदम अच्छे, एकदम बेस्ट क्वालिटी के चावल. नाउ व्हेन यू आर ओपनिंग द टैप, क्या बार आएगा? आप बोलोगे मैंने अभी इतना अच्छा कर्मा किया है, मैंने ये किया वो किया, मैंने सबसे मैंने पहले तो बासमती डाला, पर जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले आएगा. सो इस इट डज नॉट मीन कि जब मैं अच्छा कर रही हूँ तो बुरे का रिजल्ट नहीं मिलेगा. कुछ नहीं कटने वाला, हर चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है. सो बुरे का रिजल्ट पाप लगने वाला है और अच्छे का रिजल्ट पुण्य मिलने वाला है. लेकिन अ डिवोटी, एन इंटेलिजेंट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स भगवद गीता, एक सोबर पर्सन, धीर व्यक्ति, उसको ना पाप तो नहीं करना चाहिए. कोई नॉट एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग भी पाप नहीं करना चाहेगा पर कर देता है. पर एक डिवोटी होता है ना, वो पुण्य भी नहीं करना चाहता. वाई? नाउ व्हेन आई टेल यू कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, डू यू बिलीव इन इट? या आई डू. करते हैं? या यू डू? आई टेल यू अ स्टोरी, यू ब्रिंग मी बैक टू द टॉपिक प्लीज. ओके. एक बार शिव जी और पार्वती मैया अर्थ पे आते हैं, एंड पार्वती मैया टेल्स शिव जी के गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे. तो सारे लोग अपने पाप धो लेंगे, तो फिर उनको फिर कर्मा तो लगेगा नहीं, फिर तो साइकिल खराब हो जाएगा. तो कैन यू प्लीज इवैल्यूएट द सिचुएशन सो आई अंडरस्टैंड इट बेटर? शिव जी कहते हैं चलो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, लेट्स गो टू अ गंगा का घाट. अभी शिव जी और पार्वती मैया इन डिस्गाइज दे हैव कम ऑन द अर्थ, और वो गंगा के घाट के जस्ट नियर टू इट एक ऐसे बड़ा सा खड्डा बना के शिव जी सिटिंग इन साइड, और वो शिव जी नहीं है, ही इज़ लाइक अ नॉर्मल पर्सन राइट नाउ. ठीक है. और पार्वती मैया ना रो रही हैं कि मेरा पति इस पिट में गिर गया, प्लीज़ उनको कोई बचा लो, कोई बचा लो. पीपल जो नहा के बाहर आ रहे हैं वो उन सबको बोल रही हैं कि प्लीज़ मेरे पति को इसमें से निकाल दो. पीपल लाइक ओके वी कैन हेल्प, एंड देन शी सेज पर एक कंडीशन है कि उनको ना कोड है, कोड लेप्रेसी. या तो अगर इट्स कम्युनिकेबल, इफ़ यू टच देम यू ऑल्सो गेट देम. सो शी सेज कि उनको कोड है, और अगर आपने जीवन में कोई भी पाप किया ना तो वो आपको भी हो जाएगा. सो दैट्स द कंडीशन. ठीक नाउ है. डू यू वांट टू हेल्प? नोबडी इज़ रेडी टू हेल्प. पूरा दिन खत्म हो जाता है, नोबडी इज़ रेडी टू हेल्प. वो सारे वही लोग हैं जो गंगा में से स्नान कर के बाहर आ रहे हैं, जो अभी अपने पाप धो धो के के आए आए हैं, हैं. पर उनको विश्वास नहीं है कि पापों पे ज़्यादा विश्वास है, हम्म. गंगा के पानी में विश्वास नहीं है. दे आर जस्ट इन द डिलेमा के मेरे को कोड़ हो जाएगा, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा. बट यू जस्ट टुक बाथ इन गंगा, कोई नहीं हेल्प करता. एंड देन फाइनली बाय द एंड ऑफ द डे दिस गाय कम्स एंड ही सेज ओके आई कैन हेल्प, एंड ही हेल्प्स, एंड शिव जी इज आउट. एंड देन शिव जी एक्सप्लेन्स टू पार्वती मैया कि गंगा प्योरीफाइंग है, गंगा पाप धोती है, बट डू यू बिलीव इन इट? वो उतना ही पाप धोएगी जितना तुम एक्सेप्ट करते हो कि वो धोती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच सरेंडर्ड आर यू टू द प्योरिटी ऑफ गंगा. तो गंगा पाप धोती है, और ऐसा कहा जाता है कि यमुना पाप और पुण्य दोनों धो देती है. एंड नाउ पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस कि हम यमुना में स्नान नहीं करेंगे क्योंकि यमुना तो मेरे पुण्य भी धो देगी. मैंने इतनी मुश्किल से इतने सारे कंबल बांटे थे, या इतनी मुश्किल से मैंने चैरिटी करी थी, या आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द गुड थिंग दैट आई एम गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर. पुण्य क्यों कटवाऊँ मैं अपने? बट दैट्स द डिफरेंस, दैट्स वेयर अकर्मा पे विल कम. क्यों एक इंसान को पुण्य नहीं चाहिए, एक डिवोटी को पुण्य नहीं चाहिए? एक डिवोटी अकर्मा करता है ना, विकर्मा तो ऑफ कोर्स नॉट. और कर्मा भी अगर करता है तो भगवान को सेंटर में रख के करता है, दैट्स अकर्मा. जब आप कोई भी एक्शन करो इन अ डे, यू ऐड कृष्णा टू इट. इफ़ यू आर ईटिंग, आप खाने से पहले भोग लगा के भगवान को खिलाओ, कृष्णा इज एडेड टू योर ईटिंग. बेसिक 4 चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स करते हैं. ईटिंग, यू ईट, यू फीड कृष्णा, एंड यू ईट. कृष्णा इज़ अ पार्ट ऑफ योर ईटिंग. अगर आप काम कर रहे हो, गोइंग टू वर्क, तो उस वर्क में से या तो अगर आप अपना काम भगवान के उसमें यूज़ कर सकते हो, लाइक आई वाज अ डिज़ाइनर, आई यूज़ माई डिज़ाइनिंग फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट मेक्स इट अकर्मा. सा उसका मुझे पुण्य भी नहीं लगेगा, उसका मुझे पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान उसमें कनेक्टेड है. इफ़ यू आर ऑल्सो मेटिंग, इफ़ यू आर हैविंग चिल्ड्रन, आप गर्भधान संस्कार करके बच्चे पैदा करो और वो बच्चों को भगवान का भक्त बनाओ, फिर उसका वो नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा. वट एवर एक्शन यू परफॉर्म, एड कृष्णा टू इट, एंड दैट बिकम्स अकर्मा. लेकिन अभी इंसान को पुण्य क्यों नहीं चाहिए, डिवोटी को पुण्य क्यों नहीं चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन दैट माइट बी कमिंग टू योर हेड, है ना? Many more, you continue, I'll ask. या सो एक डिवोटी को पुण्य इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो पुण्य जब मिलेगा
उसको भुगतना पड़ेगा, समझ आया? अगर मैंने इतना सारा पुण्य किया तो मतलब उसका रिजल्ट है कि मुझे स्वर्ग जाने को मिल रहा है. स्वर्ग इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, बाय द वे, देयर इज मच बियॉन्ड. Now you triggered another question in my head. Like, ठीक है, we'll come सो to. अगर मैंने इतना 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 पुण्य किया तो मुझे स्वर्ग जाने को मिलेगा. दैट्स अ प्लैनेट हायर टू अर्थ, स्वर्ग, जहाँ पे बड़ी Yes, you सारी. mentioned 6 planets above या Earth. अच्छा ठीक है, वो भी ना भी सोचे तो मुझे नहीं पता साइंटिस्ट के हिसाब से स्वर्ग किधर फिट होएगा इसके अंदर. पर वेर एवर स्वर्ग इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देयर इज़ अ लॉट टू ईट एंड देयर इज़ women टू एसोसिएट एंड देयर इज़ म्यूजिक टू एंजॉय एंड इट्स लाइक अ गुड प्लेस आईड लाइक टू गो टू. पर द कंडीशन इज स्वर्ग भी मटेरियल वर्ल्ड में है. देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर इज अ मटेरियल वर्ल्ड. स्वर्ग भी मटेरियल वर्ल्ड में है, और एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी. भगवद गीता से दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत, टेम्पररी. आप स्वर्ग चले जाओगे, आपने इतना इतना पुण्य किया. अभी अर्थ पे लोगों का बेसिक स्पैन ऑफ लाइफ इज 100 years, 120, 30, 50 मैक्सिमम. मे बी सम योगीज 300-400, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं, हजारों साल तो कोई नहीं जी रहा. स्वर्ग में बेसिक स्पैन ऑफ लाइफ इज मोर देन 10,000 years. वो वहाँ पे दे कैन लिव फॉर thousands of years. They can enjoy, they can sense gratify there आराम से without any counter action of anything. लेकिन जब आपका पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ और अगर आप स्वर्ग में और आप एक रसगुल्ला खा रहे थे, अभी आपने आधा खाया, वो आपको पूरा भी नहीं खत्म करने देंगे. they'll push you back to earth. You have to come back to earth as soon as your punya is finished. You cannot live there forever because that place is not forever. इसीलिए पुण्य भी नहीं चाहिए. because now this is the interesting part. 10,000 साल बाद when you come back to earth, you will not see any green trees, you will not see any good relationships, you will not see any temples. The golden era for Kali Yuga is 10,000 साल. उसके बाद you might have heard or not, I don't know, Bhagavatam describes एक ऐसा टाइम आएगा जब earth will stop producing because people have over endeavored to extract from the earth, जो हम already भी कर रहे हैं. पेट्रोल खत्म हो गया बेचारों, we have to shift to EV because we are exhausting our resources. Till 10,000 years earth will not, it will stop giving you food. Bhagavatam says people will eat people because कुछ खाने के लिए नहीं होगा. A mother will eat her own fetus because there will be nothing to eat. People will fight, there will be no satya, there will be no dharma. और वो 10,000 साल, ये 10,000 years that we have right now is a time जब हम भक्ति कर सकते हैं, जब हम वृंदावन आ सकते हैं, जब हम there's a lot of opportunity जो अभी भी हमारे पास है मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने की. लेकिन अगर हम पुण्य 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 करके स्वर्ग चले गए, 10,000 साल बाद जब आएंगे ना, तो फिर कोई द डोरवे टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वुड बी क्लोज्ड बाय देन. एंड देन तो दैट्स व्हाई यू सेइंग कि अकर्म करना ज़रूरी है. whatever action we perform, Krishna or Lord, if you say Krishna, the Lord is Ramchandra, no problem. भगवान should be a center to your actions. और फिर उसका पुण्य और पाप वाला जो बैलेंस होता है ना, वो नहीं कैलकुलेट होता. मैंने हमेशा सुना है कि इससे पहले भी जो पॉडकास्ट मैंने करे हैं, सो आई हैव ऑलवेज हर्ड कि कार्मिक अकाउंट ज़ीरो करना होता है. सो वट एवर पॉजिटिव यू डू हैज़ टू बी इक्वल टू द नेगेटिव यू डू एंड यू गेट अ न्यूट्रल स्कोर. You don't get ठीक a है. neutral. It has to be cut. फिर you get a neutral. That's what I हाँ. said. Parallel is something. You have to do it to nothing. और वो नथिंग उसको भोग के ही होगा. अगर मैंने पुण्य कर दिया तो उसको भोगना पड़ेगा. दैट्स द That प्रॉब्लम. actually makes sense because now I'm thinking कि it actually makes sense. ठीक है, let me put it into words. हमने हमेशा सुना है कि ज़ीरो करना ज़रूरी है, बट देन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज आई वॉज ऑलवेज रॉन्ग बाय थिंकिंग कि पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 जीरो. इज इक्वल टू ज़ीरो. बट इट्स नॉट, बिकॉज जब भी हम कुछ नेगेटिव करते हैं वो पॉजिटिव से कटता नहीं है, बट उसका हम भोगते हैं. नेगेटिव का हम अगले जन्म में, इस जन्म में भोगते हैं. And that does not totals up to zero because now I have +1 +1 +1 as Good, 3. good, good. Bad is equal to 6, not 0. Yeah, because now I have like cut down
from 6 to 3 and it's still not 0. जब हम अच्छा करते हैं तो फिर वी गो टू हायर प्लैनेट्स Yeah. भोगने के लिए, जब हम बुरा करते हैं वी गो टू लोअर प्लैनेट्स भोगने के लिए. मैंने ये इस तरीके से नहीं सोचा था कभी, ऑल्दो मैंने बहुत लोगों से बात करी है इस बारे में, बिकॉज जो पास्ट लाइफ की मैंने बात करी है अपने अलग पॉडकास्ट में, उसमें री इनकारनेशन के बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने बताया था. एंड ही सेज कि री इनकारनेशन इज द रीज़न बिहाइंड री इनकारनेशन इज लेफ्ट आउट इच्छाएं और मे बी योर कर्म. हाँ, वो कर्म भुगतने बाकी हैं, इसलिए यू हैव टू कम बैक. बट नाउ आई एम लर्निंग फ्रॉम यू इज कि पॉजिटिव कर्म के लिए भी हम री इनकारनेशन लेंगे. Yeah, Okay. maybe in higher planets or on Earth again. So there's this understanding, if we want to exit the material world to go to the spiritual world, it's like a building. आपको बिल्डिंग के 6th फ्लोर से अगर कहीं जाना है, you have to come to the ground floor so you can go. You can't jump off the 6th floor to go another place. ना ही आप underground से you can reach to another place. You have to come to the ground floor and the ground floor is Earth. Not the higher planets, not the lower planets. भागवतम में there are descriptions जहाँ पे देवता जो सारे ऊपर वाले प्लैनेट्स में रहते हैं ना, दे आर अर्जिंग कि हम अर्थ पे क्यों नहीं रहते हैं. दे हैव ऑल द सुख देयर, दे हैव एवरीथिंग दैट वी कैन नॉट इवन परसीव. देयर रोड्स आर मेड ऑफ गोल्ड, नो देयर रोड्स आर मेड ऑफ सिल्क, और उसकी जो बॉर्डर है ना वो गोल्ड की है. दैट्स अ डिस्क्रिप्शन आई जस्ट रिसेंटली रेड. उनके जो खम्बे हैं, हमारे तो सीमेंट के बने डेड मैटर, वहाँ के खम्बे दे आर मेड ऑफ जूल्स, पर्ल्स. It's like a place that we cannot even perceive in paintings or VFX. उन लोगों को भी अर्थ पे आना है because this is the only gateway to get out of this material existence. What's above Swarg? Because you mentioned something in between that triggered my brain so much. Like, if not, उससे ऊपर क्या है? Yeah. So Swarg is also a part of the material world. It's like the entire sky of creation. उसका सिर्फ 1/3 पार्ट इज़ द मटीरियल वर्ल्ड जहाँ पे हम हैं, और हमको लगता है हम बहुत बड़े हैं. वॉट विल हैपन विदाउट मी इन द वर्ल्ड, बट वी डोंट रियलाइज के हमारे जो ऊपर वाले प्लैनेट्स हैं उनके लिए वी आर एज इनसिग्निफिकेंट एज अ एंट. Yeah, the most beautiful person here is the ugliest compared to what's there. और this is all yet in the material world. और इसके beyond there's 2/3 of existence जिसके बारे में nobody is educating, not even the TV serials. Only if a person opens up Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita will we realize that how insignificant are we and how beyond our perception is the Lord. So beyond this material world इज़ अ बिग ओशन. जो हमने टीवी सीरियल्स में नहीं देखा, कोई देवी देवताओं को प्रॉब्लम होती है तो वो विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु वहाँ पे ओशन के बीच में लेटे होते हैं. ये लोग इधर खड़े होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ हेल्प अस, एंड देन दे हियर अ साउंड कि हाँ मैं अभी पृथ्वी पे जन्म लूँगा. दैट्स द ओशन दैट्स देयर. एंड बियॉन्ड दैट ओशन इज़ अ बिग बिग लोटस, और उस लोटस को गोलोक वृंदावन कहते हैं जिसमें भगवान रहते हैं. एंड इट हैज़ अनकाउंटेबल असंख्य पेटल्स, और उस हर पेटल पे अलग 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 मे बी दस द्वारका, दस अयोध्या, और एवरीवेयर देयर इज अ पास टाइम ऑफ द लॉर्ड हैपनिंग. सो फॉर अ डिवोटी हम एस्पायर नहीं करते हैं कि मेरे को स्वर्ग जाके रहना है, क्योंकि वो स्वर्ग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का पार्ट है, टेम्पररी है, ख़त्म हो जाएगा. मुझे टेम्पररी डिपेंड्स आप कितनी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हो. एंड व्हाट अबाउट नर्क? That's also a उसके part of बारे the में क्या लिखा है? बिकॉज आई नेवर गॉट अ चांस टू रीच टू दैट पार्ट अभी तक. तो आई वुड in life or in reading. in reading. Yes. So there's different sorts of narkas described in our shastra. तो हम अर्थ से नीचे फिर थोड़ा बेटर वाला, फिर थोड़ा बेसिकली अर्थ इज़ द ओनली प्लानट जहाँ से यू कैन एग्जिट आउट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड. अर्थ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं to leave. And what are those favorable conditions? Our shastras, sadhu, mandir, भगवान का नाम. We can take support of all these things, sadhu, guru, shastra, and we can exit from here. लेकिन जैसे जैसे we go to lower planets, वहाँ पे there's darkness first. वहाँ पे sun की light, the lowest of planets, sun doesn't reach there.
So what do you mean by when you go down the planets? हाँ, Like, मतलब if you do bad things, depending on how bad did you do, you go lower, lower, lower. So if you've done the worst, you go to the lowest. And then Bhagavad Gita describes there's very, सुना ही होगा, there's very basic parallels that's created. You um, intoxicate a lot, आप बहुत liquor consumption और वो सब करते हो, तो उस if you are doing that, तो as a result to it आपको नरक में गरम मोल्टन लोहा पिलाया जाता है. You want to drink this. So there's a lot of parallels to it. If you are too much into non-veg, तो फिर आप ही के बॉडी पार्ट्स जला के फ्राई करके उनके पकौड़े बना के आपको खिलाया जाता है. तो there's a whole description of कौन से नरक में किस तरीके की यातनाएं इज द संस्कृत दी yeah. जाती हैं. That's a whole description in Srimad Bhagavatam. That's what I'm saying. People consume themselves in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. That's Radha and Krishna. लेकिन उससे पहले इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अगर हम पढ़ेंगे तो हमको इंटरेस्ट आएगा और हमको ये समझ आएगा कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इनसिग्निफिकेंट है और क्यों हमको उनको समझने की ज़रूरत है. When you hear the descriptions of the hellish planets, you hear कि मेरे एक्शंस का क्या रिजल्ट हो सकता है, एंड देन यू फियर कि ये नहीं करना है. Unless there's no fear, you keep doing anything out of ignorance based. I've heard so many people say ignorance is bliss. नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला. ना फॉर अ चाइल्ड जिसको नहीं पता कि आग में उंगली डालने से उंगली जलेगी, इग्नोरेंस है ना उसको कि नहीं जलेगी, उसको नहीं पता. पर नहीं जलेगी क्या? जलेगी ना. जलेगी. इवन इफ इट इज़ अ चाइल्ड, वो उंगली अगर आग में डालेगा तो जलेगी. इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस. दैट्स नॉट अ ईजी पास आउट के भाई मेरे को तो पता नहीं था तो मुझे तो पाप नहीं लगने वाला. लगेगा, उतना ही लगेगा जितना किसी और को भी लगेगा. जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, महाभारत का पूरा चैप्टर आपने समरी में बताया. आई यू अ बिलीवर कि ये पूरा सिनेरियो बार बार रिपीट होता है? लाइक इट हैपन्स एवरी it repeats itself after every certain amount of time. तो हमारा इतिहास कहता है 4 युग होते हैं. हम कलयुग में हैं. दैट्स द वर्स्ट ऑफ ऑल द युगास बिकॉज लाइफ इज स्मॉल. there's a shloka in Bhagavatam that describes the quarrelsome age of Kali Yuga. It begins with prayena alpa ayusha sabya kalau asmin yuge janaha मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता. मतलब people in this material world today in कलियुगा are quarrelsome. एकदम पेटी से पेटी चीज़ पे भी हम लड़ सकते हैं, जैसे कि ट्रेन की बर्थ, कितना लोग लड़ते हैं उसके लिए. that's like Yeah. we are quarrelsome no matter what. सबसे पहले our ego comes first. We are quarrelsome. People today are quarrelsome, short lived. पहले ज़मानों में लोग इतना लंबा, आर ग्रैंड फादर्स और एंसेस्टर्स ऑल्सो दे लिव्ड ऑलमोस्ट हंड्रेड्स. आई डोंट सी पीपल टुडे रीचिंग इवन 80 or 90 in a healthy body because of all the intake that we do. So we are quarrelsome, we are always troubled, we are short lived, we are disturbed क्योंकि हम अपनी एनर्जी गलत चीज़ में डालते रहते हैं. वी कंज्यूम द रॉन्ग थिंग्स, ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. वी हैव क्रिएटेड आवरसेल्व्स टू बी द मोस्ट फुलिश a human being can be. Humans were the best of Brahma ji's creation, लेकिन we have degraded ourselves, which is a symptom of Kali Yuga. अब ये कली युगा से पहले द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उससे पहले त्रेता, उससे पहले सतयुगा. सो ये 4 युग होते हैं और इन चारों युगों का एक साइकिल को बोलते हैं चतुर्युग. दिस कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. दिस गोज ऑन एंड ऑन. सो कृष्णा कीप्स कमिंग एवरी त्रेता द्वापर. I may have a very stupid question. ठीक है. No questions are stupid. See, I say, if you don't ask a question, if you ask a question, it might seem what a buddhu did not know the answer of this. But if you don't ask the question, you'll be buddhu for life. Yeah, I mean, the question is a little complicated again, but I will try to ask with the best of my abilities. ठीक है. कलयुगा को इस साइड रखते हैं साथ में एंड कर्मा को इस साइड रखते हैं एंड इस पूरे सर्कल की रेपिटेशन को
माइंड में रखते हैं कि ये कलयुग बार बार आएगा। जो आपने बताया कि फोर्थ वन इज द रेपिटेशन ऑफ, नहीं, द रेपिटेशन इज द, क्या आपने बताया था अभी? चतुर्युग होते हैं, चतुर्युग। 4 युगों का हाँ, सर्कल चलता रहता सर्कल है। चलता है, सो Yeah. उसको ध्यान में रखते हैं। Yes. नाउ द क्वेश्चन, मैं यहाँ पर ये चतुर्युग को साथ में रखता हूँ, चारों युग का सर्कल पूरा, इस साइड पे कर्मा रखता हूँ अपना। नाउ आई सी, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट द एंटायर थिंग इज डिजाइंड इन अ वे, जब मैं नेगेटिव कर्मा मेरा बढ़ जाता है और मे बी पॉजिटिव भी, तो कलयुग का जो डेफिनेशन है दैट फिट्स परफेक्टली, बिकॉज कलयुग में बैड कर्मा ज़्यादा हो रहा है। बट डज दैट मीन दैट सबका बैड कर्मा होना ही उस पीरियड में लिखा था? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन के सारे पाप करने वाले लोग कलयुग का वेट करते हैं अपीयर होने के लिए? हाँ, एंड इज दिस लाइक अ प्लान्ड सर्कल दैट इज सपोज टू हैपन? एंड अगर ऐसा है तो व्हाई इज दैट, लाइक देन व्हाई डिड फ्री विल किधर फ्री गया? विल किधर गया, विच कृष्णा सेड कि मैंने आपको कर्मा दिया है टू मेक योर ओन चॉइसेस, बट देन if we see this whole thing from a 30,000 feet, it seems like a very planned thing that appearance कलयुग में ही होना है, तो आपका बैड कर्मा करना भी उसी टाइम लिखा है जब कलयुग आने वाला है। देयर आर आल्सो पीपल इन कलयुग जो बैड कर्मा नहीं कर रहे हैं। यस, इट्स अ चॉइस दैट यू मेक। फ्री विल इज दैट। एक गाय है, उसको एक रस्सी से बांधा हुआ है, वो गाय, वो रस्सी बहुत लंबी है, वो गाय के पास फ्री विल है, वो घूम सकती है, बैठ सकती है, घास चबा सकती है, वो उस रस्सी को तोड़ के दूर नहीं जा सकती है। दैट्स व्हाट इज़ फ्री विल। आपकी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट की गई है, एंड देन यू हैव टू चूज व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन। वो गाय का टाइड होना उसका कार्मिक रिएक्शन है। वो गाय है, वो टाइड है, वो उसका कार्मिक रिएक्शन है, पर वो उस टाइड सिचुएशन में क्या करती है वो उसका फ्री विल है। व्हेन यू आर इन कली युगा, you have options. What do you want to do? You can be a meat eater, you can be a cow eater, you can be a leaf eater. ऐसा नहीं है कि कलयुग में भी इट्स एन इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम, श्योरली राइट, वो नेगेटिव चीज़ों का इन्फ्लुएंस है क्योंकि कलयुगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान वही करेगा। दैट्स नॉट प्लान्ड, दैट इज़ वेयर फ्री विल कम्स इन। सिचुएशंस आर लाइक दैट, मैं कर सकती हूँ लेकिन आई चूज टू नॉट डू। दैट इज़ व्हाट मेक्स मी डिफरेंट। और इफ आई keep not doing, I create a pathway for me out of this cycle of 4 yugas. Very simple. एंड उन लोगों का क्या जो इस युग में जन्म लेते हैं जस्ट एज अ पनिशमेंट? Just as a punishment, nahi, just to fulfill their karma. They did something, now they have to fulfill it, so they are here. They have the opportunity to keep doing it. Kalyug ki span is 4,32,000 साल। 4,32,000 साल तक they can die, come back, die, come back, die, come back, die, come back. Why bounded by a time? 4 lakh. Because it's a temporary place. It came with an expiry date. So दुखालयम इसके बाद अशाश्वतम। सब के कर्मा जीरो हो चुके होंगे। इसके बाद एनिलिएशन होता है। वो सुना है शिव जी की थर्ड आई ओपन्स एंड ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्रिएट्स, विष्णु मेंटेन्स, महेश डिस्ट्रक्ट्स। सो अगर मैं थोड़ा सा इसका इन्फर करूं, इन्फ्रेंस ये बोल सकते हैं कि द अर्थ और मे बी दिस यूनिवर्स विल डाई और मे बी इट विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन एवरीवन हैज़ सर्व्ड देयर पर्पसेस। लेट्स से मैंने अपने कर्मा काट लिए हैं, एवरीवन, जितने भी लोग हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, सब ने अपने कर्मा ज़ीरो कर लिए हैं, एंड दैट्स द डे जब दुनिया तबाह होगी and the third eye opens. Can it be inferred? The material world keeps existing until an individual has a desire. So you and me not having a desire, or people, everybody in the world stops to have a desire, that's not happening. ये जो circle of 4 yugas है, this keeps going on and on.
और एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके पास मेरे पास 100 साल हैं टू चूज़ मुझे क्या करना है और यहाँ से बाहर निकलना है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट डू आई गेट टू गो टू एनी ऑफ द प्लैनेट्स और मे बी कम बैक टू अर्थ डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई डिड. और फिर उसके बाद मेरे पास 4,32,000 साल हैं कली युगा में टू फाइनली get done with the actions that I am here to perform or that I am here for. To perform is not written. I am here to perform is wrong क्योंकि वो written नहीं है. मैं यहाँ आई हूँ and then I choose to do whatever I want to do और मेरे पास 4,32,000 साल हैं इस कलियुगा में. और ये कितने चतुर्युग होते हैं? 100 चतुर्युग होते हैं. अच्छा. एक चतुर्युग मतलब 1 day of ब्रह्मा. This I've heard, yes. 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है. इसका डबल मुझे मैथ्स नहीं आता. इसका डबल इससे पहले वाला युग, उसका डबल उससे पहले वाला, उसका डबल उससे पहले वाला. So that's the span of one चतुर्युगा. One चतुर्युग is out of calculation for me, पर it's there in our शास्त्रास कितने zeros के साथ कितना नंबर. इतना is one day of ब्रह्मा. इतना ही is one night of ब्रह्मा. So one day of ब्रह्मा, one night of ब्रह्मा. इमेजिन हाउ इनसिग्निफिकेंट आर वी. कैसे हमारे लिए एक Yeah. मच्छर जस्ट गॉन, वैसे ब्रह्मा के लिए हम गॉन. और Just वो in a वो day. हम वो एक इतने में कितना कुछ कर लेते हैं. पढ़ भी लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, उनकी भी शादी कर लेते हैं. वो I भी mean, just 60-70 years, Yes. not 4. यस. और वो 60-70 ईयर्स में भी हम इतना स्ट्रेस लेते हैं. मतलब there's this beautiful line that I usually say. उनको कामयाबी में सुकून दिखाई दिया तो वो भागते रहे. हमको सुकून में कामयाबी दिखाई दी तो हम रुक गए. इतना तो जीना भी नहीं है जितना हम मरते हैं. या सो यू हैव इतना टाइम फ्रेज टू कंप्लीट वट एवर यू गॉट डू. बट अगर ब्रह्मा की लाइफ खत्म हो गई और आपका डन एंड डस्टेड नहीं हुआ, यू गेट एनिलिएटेड. दैट मीन्स यू गो इन एन इनर्ट स्पेस ऑफ just sleeping, for example, rest. And then when there's creation again, you come back again and you're still in the same circle. There's no end to it. क्योंकि हमारी डिज़ायर्स को कोई एंड नहीं होने वाला. द इम्पॉर्टेंट लेसन इज हम अपने डिज़ायर्स में अगर भगवान को ऐड कर लेते हैं. मुझे डिज़ायर है कि मुझे घूमना है, ओके, गो टू वृंदावन, गो टू ऋषिकेश, गो टू हरिद्वार. ऐड कृष्णा टू योर डिज़ायर्स एंड देन योर डिज़ायर्स बिकम अ कर्मा और फिर उसका रिजल्ट लगना बंद हो जाएगा. एंड देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिटिंग दिस मटीरियल वर्ल्ड. Maybe in this life, maybe in next life. Yes. Maybe next to next life. It could take thousands of lives, but that's the only exit. In Guru Granth Sahib, it says कि आपका जितना भी karmic account हो, for that, when I say karmic account, positive and negative both, now, from now on, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप you surrender completely to God and he blesses you, तो ये पूरा का पूरा मैटर ही नहीं करता. Then you get moksha. Is it also true in this case? And is it really written in Bhagavad Gita? Almost the parallel thing says in Bhagavad Gita कि आपने अच्छे भी कर लिए, बुरे भी कर लिए, but now you finally got to know कि I had to surrender to Krishna, and you do. You surrender to God. उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसका नहीं लगेगा, बट मे बी इन अ लोअर टेंडेंसी. मे बी आपका हाथ कटने वाला था लेकिन सिर्फ एक कट से हो जाएगा. बिकॉज यू सरेंडर टू द लॉर्ड, ही मेक्स सिचुएशंस मोर फेवरेबल फॉर यू कि आप भक्ति कर सको. वो अगर देख रहे हैं कि इसका आप टांग तोड़ने की जरूरत नहीं है इसको भक्ति करवाने के लिए, ही जस्ट पुट्स अ लिटिल बिट हिंडरेंस इन योर पाथ. इफ यू हैव सरेंडर्ड, there's a it's not easy. Surrender is not something that you just do like that. I think फिर वो पैरेलल नहीं है, वो वैसा ही लिखा गया है. मेरा समझना शायद उतना ही था उस चीज़ के लिए. या आई थिंक इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले वी स्टार्टेड ऑफ विद कृष्णा. ठीक है, विल एंड विद कृष्णा. ठीक है, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. अभी जन्माष्टमी गया था, ठीक है, एंड पीपल आर सेइंग कि it started raining 15 minutes before midnight. Does it mean anything? Does it mean that somewhere in the world Krishna is on earth now, has taken birth again?
Two questions. Does it mean Krishna is on the earth or Is has taken birth again. Krishna has taken birth again, as in Devaki's womb, as in the I have no clue, but does the raining has any significance? I'll tell you, every time before Rath Yatra, you know Rath Yatra, Hmm. every year Rath Yatra से पहले बारिश होती है. That's इंद्र का तरीका of cleaning the roads for Jagannath to walk on. So अगर जन्माष्टमी से पहले अगर बारिश हो रही है, that could also be इंद्र का तरीका of revisiting his memory of what happened when he came. That does not mean that he came again. That only means Indra is trying to reflect back to how he felt or how it felt, or maybe he's trying to give the experience to people today that this is what it felt then. So that is not equivalent to his come again, because if he's to come, even before he does something, it's already written. सब कुछ हमारे शास्त्रों में है, like the 14 planets. Yeah. We'll know if after 50 years maybe, or our children will know after 50 years. But everything's there in the Shastras. If Krishna was to come today or 5 days ago, everything would be written there. It already says of when did he last come. That was 500 years ago, by the way, not 5,000 years ago. He came 5,000 pehle bhi and he came 500 pehle bhi. People don't know about it. But then if he had to come again yesterday or today, लिखा होता. और ये लिखा हुआ है कि when is he going to come again next. Whenever I think कि अब podcast का end आने वाला है, I say something and that then triggers that the triggers question. something in my mind saying कि वो 500 years पहले भी आए थे, that I also don't know of. Yeah. Tell me about it, please. Yes. So our शास्त्रास से कि जो भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं. Those are the most intelligent people जो कृष्णा की पूजा करते हैं. लेकिन who are more intelligent than people who worship Krishna, you know? You wanna guess? Radha and Krishna together. And what's that? 500 years ago, in India, in Navadvip, that's West Bengal से 5 hours away, Kolkata से 5 hours away, in West Bengal. It's a very beautiful place. उस जैसा experience कहीं नहीं है. That's my Vrindavan, I'd say. Actually, there's no difference between Navadvip and Vrindavan. But how is it explained? It's like 9 islands. It is 9 islands. You can see 9 islands है. वहाँ पे त्रिवेणी संगम है. और there's Yamuna, जलांगी, गंगा को जलांगी बोलते हैं वहाँ पे. And there's Saraswati. And you can see the difference in color. It's very beautiful. Navadvip is the place. Nava is 9, Dweep is island. 9 islands हैं और वो इस तरीके से सेट हैं कि वो लोटस जैसे लगते हैं if looked at from a higher view. तो उस नवद्वीप में there was an area called Nadia district में Chaitanya Mahaprabhu appeared 500 years ago. Why did he come? Who is he? Why do I not know about him? Next podcast. Yeah, probably we'll have to extend in the next podcast. Yeah, or do I just quickly? I think next podcast would be good because I have tons of questions now. And I think in the next podcast, I'll come back with even more questions for you. For sure. Works. To end this podcast, would you like to say something? Like, before you say anything, I just want to say something to you. I've never met a person this calm before. Okay? This is true. This is honest. I think everyone here can feel the same thing. And there's a sense of I think when you said ना जो सामने से बोल रहा होता है जिसकी आप सुन रहे होते हो, there has to be a purity in it. And I can sense I don't want people to think bad of me कि तू कौन होता है sense करने वाला, but yes, there's an aura here which says that purity is here. So thank you for blessing this podcast today with so much of knowledge. And there are so much things that I've taken from this podcast in my for my personal life today. So thank you so much. Oh, I want to add before we end this topic, when you say in praise for me or when you glorify me even a little bit or a lot or whatever,
I appear calm. I'm 24 and I know so much, and anything that somebody could say. The entire credit is not mine. It goes on. And this is very important. In life, even if you meet somebody who's pious, spiritual, does something, the credit should not stop here. अगर मैं ऐसी हूँ, इसका कारण है, क्या है, I'll tell you. पर क्रेडिट फॉरवर्ड करना इज वेरी वेरी वाइटल. क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने तक क्रेडिट रोक लूँ, आई एम लाइक, आई एम इट, आई डिड इट, द ईगो पार्ट कम्स इन, द नो ह्यूमिलिटी पार्ट कम्स इन, एंड दैट मेक्स मी डॉग, नॉट God. I'm trying to be God. अगर मैं कह रही हूँ कि the credit comes to me, I give the entire credit, not just to say, but with all my heart. And I'll tell you, this is the reason I am like this. I'm 24 years old. The numbers that I have on my social media or the way that I influence people, मैंने नहीं डाला एफर्ट. मैंने कुछ भी नहीं किया. I was even shy to speak in front of a camera. I know the effort that it still takes for me to be in public and to record a video. I was trying to do it 4 days ago and it was so difficult for me because it was never my intention to become famous, to be an influencer, or to, wasn't my plan. I give the entire credit to this one person जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और उसको फुलफिल करने का एम्पावरमेंट भी दिया, एंड दैट्स माय स्पिरिचुअल मास्टर. आई वाज 9 years old and he told me, will you do youth preaching? And I said yes, क्योंकि मुझे मना नहीं करना आता था. 9 years old, how do I say no? और throughout the years of growing, I'd only think कि मैंने हाँ बोला था, मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे करना है, मैं कैसे करूँगी? I tell you, the first video that I uploaded reached out to 7 million people. Wow. मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला टू रीच वेयर आई एम टुडे. आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ऐसा नहीं है कि वीडियोस बनाने में एफर्ट नहीं किया, लेकिन वो जो एसईओ वाला एफर्ट और जो प्लीज़ शेयर लाइक नहीं करना पड़ा, क्योंकि कृष्णा वांटेड इट टू हैपन. माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय गुरु वांटेड इट टू हैपन. ही सेड करो, इसलिए हो गया. क्योंकि वो चाहते थे हो, इसलिए हो गया. क्योंकि उनके गुरु चाहते थे हो, क्योंकि उनके गुरु बेसिकली कृष्णा वांटेड इट टू हैपन, इट हैपेंड. I still do not seek for fame or for money or for recognition out of this. When people come up to me that, we've seen you speak, or I feel shy. I don't know how to with people like that because I am so insignificant. और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि I tried to do what my guru asked me to do. He gave the empowerment to do it. I could not have done it otherwise. So all glories to him. Thank you. This brings me to, maybe this is the last line that I could say. The shloka, maybe you've heard it. It's mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande shri gurun dinataranam. This is the first thing I say before I start doing anything, but this is what I end with today. कि एक गूंगे इंसान के मुंह से वर्ड्स निकलने लग सकते हैं. मूकम करोति वाचालम, वाक्य आ सकते हैं एक गूंगे इंसान के मुंह से. मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरन. जो लंगड़ा है वो पहाड़ क्रॉस कर सकता है. कब? ओनली व्हेन एक गुरु का या एक साधु का आशीर्वाद उस इंसान पर हो, और मेरे पे है, इसलिए आई कुड डिलीवर व्हाट आई कुड डिलीवर, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल. एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू पीपल, because I feel if I have something beautiful, I want to pass it on because I'm not arrogant, because I love people जिनको मैं नहीं भी जानती. अगर मेरे पास कुछ अच्छा है, I don't want to keep it to myself because that reduces its glamour. When I give it on, it becomes plus plus. It multiplies, and thank you for giving me the stage to multiply it. He gave this, not me. Thank you. Thank you so much.